हेलो फ्रेंड्स, अनबोरिंग एकेडमी पे बेटा स्वागत है। मैराथन क्लास के सिलसिला चल रहा है, ठीक है। तो एक और क्लास मैराथन क्लास ही है। इसमें बेटा हम लोग जो है मैथ्स और ईवीएस की कर चुके हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उन दोनों वीडियो का। और ये तीसरा है बेटा सीडीपी। ये 3-4 सेक्शंस होते हैं, यही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं हिंदी इंग्लिश तो हिंदी और मैथ तो हिंदी और इंग्लिश तो कर ही लेते हैं लोग, ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे तो उसका भी मैं मैराथन क्लास दे दूँगा, ठीक है। बट उसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास होता नहीं है। जो सीडीपी वाला सीन होता है, वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही है सर, वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रही है। अच्छा चलो, हो सकता है बीच में वीडियो क्वालिटी सही आ जाए। ठीक है, आइए बेटा फटाफट जो है इंग्लिश और हिंदी भी करा दूँ, ठीक है मैडम संध्या जी, करा देंगे। इंग्लिश हिंदी भी करा देंगे। आप मेरे चैनल पे जाना, थोड़ी सी वीडियो देख लेना। आप कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होता है बेटा हिंदी में, इंग्लिश में, और कॉम्प्रिहेंशन ही मेन होता है। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है ना कि कॉम्प्रिहेंशन आपका जैसे एक दिन में आता नहीं है या 2 दिन में आता नहीं। कॉम्प्रिहेंशन नीड रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप अपना कॉम्प्रिहेंशन अच्छा करना चाह रहे हो ना, आप मेरी बात मान जाओ, अभी 10-15 दिन एग्जाम में बचा हुआ है, आप अंग्रेजी न्यूज़पेपर उठाओ ना, उसको पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। थोड़ा सा वो कैप के ऊपर अपने काम कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश करते कैसे हैं। बहुत आसान होता है। इंग्लिश का जो सेक्शन होता है ना, सबसे आसान जो सेक्शन होता है बेटा इंग्लिश होता है, क्योंकि आपको पता है कि आने वाला क्या है। उसमें बहुत ज़्यादा एग्जामिनर को ना स्कोप नहीं होता है करने के लिए। ये सीडीपी वगैरह जो होते हैं ना, ये रट्टा मारने वाली चीज़ें होती हैं, याद करने वाली चीज़ होती है कि याद कर लो इसको, मेमोराइज कर लो, ठीक है, मेमोराइज कर लो इसको। तो इसमें थोड़ा थ्योरी बेस होता है बेटा, और थोड़ा जो है वैसा सा होता है कि समझ बेस, समझ जितनी आपकी समझ कैसी चल रही है, ठीक है। तो हम लोग बेटा 50 क्वेश्चन के 2 पार्ट करेंगे महामैराथन में, ठीक है। आज मैं 50 क्वेश्चन करूँगा, 50 क्वेश्चन फिर से करूँगा। तो लाइक जो सिंसियर है, जो भी बच्चा सिंसियर है, ठीक है, मतलब वो उससे निश्चित फ़ायदा मिलेगा। और जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस है ना कि आपके 5 क्वेश्चन के आसपास आपके फंस जाए। 5 से 7 क्वेश्चन जो है बेटा वो मतलब मेरी अपने जो है गट फीलिंग है, क्योंकि मैंने बहुत चुन के क्वेश्चंस डाले हैं। कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं डाले हैं कि कहीं से भी उठा दिया हो और कुछ भी डाल दिया हो, ठीक है। पूरी चैप्टर बाय चैप्टर मैंने पूरा सीडीपी आपको पढ़ाया है, और उसके बाद ये 50 क्वेश्चन का 2 सेट मैंने बनाया, ठीक है। करीब मैंने सैकड़ों क्वेश्चन पढ़ाया होगा, सैकड़ों, मोर देन 100,000 क्वेश्चन मैंने करवाए होंगे, ठीक है। जितने लास्ट ईयर के क्वेश्चन है सब करवा डाले, और उसमें से ये मैंने तो एक तरीके से ना छांट के जेम की तरीके लेके आए हैं, ठीक है। तो आप करोगे तो उम्मीद है फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। नहीं करोगे तभी तो ऊपर वाला तो सबका भला कर ही देता है, धीरे धीरे करके, ठीक है। आइए देखना शुरू करते हैं एग्ज़ाम में, ये मैराथन क्लास में। कि मयंक सर फिजिक्स का वीडियो नहीं आएगा? फिजिक्स का वीडियो बेटा सीटेट के अंदर में आपको फिजिक्स का वीडियो कहाँ से याद आ गया? फिजिक्स का वीडियो भी आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो। फिजिक्स का वीडियो भी आएगा, पूरा सब कुछ आएगा, धीरे धीरे करके आएगा ना। कोई भी सेटअप सिस्टम बनने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। एसएसटी के वीडियो आ रहे हैं, बायो की वीडियो आपके आ रहे हैं ना, वो डेली आ रहे हैं। हम लोग बेटा नई सीरीज़ भी चालू कर रहे हैं केवीएस की। केवीएस वाला जो सीरीज़ है वो मैं खुद हैंडल करूँगा पूरा का पूरा। और उसके अलावा जो 12th की अकाउंटेंसी है, 12th का जो अकाउंटेंसी वाला बैच है ना सीबीएसई का, उसको भी अपन चालू करेंगे, ठीक है। तो जो भी स्कूल लेवल का है और जो थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का है, ओवरऑल जितना हम लोग उतना ही करेंगे जितना हम अच्छे से निभा सकें। ऐसा नहीं है कि बस करने को कर दिया, वीडियो बनाने को बना दिया, ठीक है। क्लास 10 का फिजिक्स, क्लास 10 का फिजिक्स में क्या चीज़ चाहिए आपको मयंक जी? कौन सा फिजिक्स की? मैथ तो फिजिक्स बेटा क्लास 10 की तो बहुत आसान सी होती है, क्या ही होता है उसमें, ठीक है। बनवा दूंगा, आ जाएगा, ठीक है। आप बता देना मेरे को, टॉपिक मेल कर देना, ठीक है। आपकी स्पेशल डिमांड को फुलफिल करवा दूंगा मैं। आप मेरे को टॉपिक बता देना, मैं कर दूंगा इसको, ठीक है। 1 and 2 है, अच्छा 1 and 2 है, यस। चलिए देखते हैं। द डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। बिल्कुल, डेवलपमेंट जो है बेटा वो अनंत प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। ये किस आइडिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये बेटा
कंटिन्यूटी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डेवलपमेंट क्या है ना, डेवलपमेंट एक दिन में नहीं हो रही है। डेवलपमेंट किसको कहते हैं, एक बात बताइए, अमेरिका है वो डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन क्या उसको डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, उसको भी डेवलपमेंट की जरूरत है, हर चीज को डेवलपमेंट की जरूरत है। मान लीजिए कि आपने देश का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम निकाल लिया, IAS बन गए, क्या आपका डेवलपमेंट वहां रुक गया? आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, आपको और ज्यादा चैलेंजेस है। मोदी जी हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, दूसरी बार बन गए, तीसरी, उनके नए नए चैलेंजेस आते जा रहे हैं। जो भी डेवलपमेंट है ना बेटा, डेवलपमेंट इज अनएंडिंग प्रोसेस। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। गुड नाइट सर जी, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं सर, अभी तो रात बाकी है, गुड नाइट मत करिए, अभी तो शुरू हुई है, क्या आपको पता है? ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन बेटा देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, कौन से नीचे दिए हुए स्टेज में से चिल्ड्रन एक्टिव मेंबर हो जाता है पीयर ग्रुप का? एक्टिव मेंबर हो जाता है पीयर ग्रुप का। थोड़ा सा एक सेकेंड मैं वेट करूंगा आंसर के लिए, ठीक है, अगर नहीं आता है तो मैं खुद दे दूंगा। इसमें से बेटा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेज है जो चिल्ड्रन जो है एक्टिव मेंबर हो जाता है? कौन से स्टेजेस होते हैं बेटा? चाइल्डहुड होता है, अर्ली चाइल्डहुड होता है, एडल्टहुड होता है और एडोलसेंस होता है। ठीक है, PYQ है, ठीक है, एडोलसेंस स्टेज है बेटा, इसका सही आंसर होगा एडोलसेंस स्टेज, वो स्टेज जिसमें पीयर ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव होता है बच्चा। एडोलसेंस में एक्सपीरियंस, एडोलसेंट वाली जो स्टेज है बेटा, एडोलसेंस की वो स्टेज होती है जो तरुण अवस्था होती है, वो उसको एडोलसेंस की स्टेज कहते हैं। उसमें किस तरीके की फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है, उसमें किस तरीके की फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है। नहीं संध्या जी, चाइल्डहुड वाला नहीं है। चाइल्डहुड में बच्चा चाइल्डहुड में बेटा, चाइल्डहुड में तो बहुत सारा पीयर ग्रुप क्या हो ही नहीं सकता, क्योंकि नर्सरी केजी का बच्चा है, उसको पीयर ग्रुप की मामला नहीं है। चाइल्डहुड में तो फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, चाइल्डहुड में फैमिली इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, जो एडोलसेंस है, चाइल्डहुड है, वो फैमिली इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद का जो होता है ना, इन्फेंसी जो है, उसमें फैमिली जो बच्चा 7th 8th का बच्चा होता है ना, आपने देखा होगा 7th 8th 9th का बच्चा, जो क्लास 9 का बच्चा है, वो क्या है, दोस्त के लिए जान हाजिर। ठीक है, वो समझते नहीं है, और कुछ घर के माँ बाप आप लाग चिल्लाते रहो कि बेटा शाम को आ जाना आ जाना आ जाना, लेकिन वो ग्राउंड में पहुंच के क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, एडोलसेंस वाला जो बच्चा होता है। ठीक है, तो एडोलसेंस में एक्सपीरियंस, एडोलसेंस की जो टाइम पे क्या एक्सपीरियंस होता है, एडोलसेंस के टाइम पे क्या एक्सपीरियंस होता है बेटा? इसका जो है एडोलसेंस के टाइम पे सबसे ज्यादा एंजाइटी और कंसर्न अबाउट देमसेल्फ। ठीक है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को। जो एडोलसेंट बेटा, जो 6, 7, 8, 9, 10 का बच्चा जो होता है ना, उसको ये सबसे ज्यादा, नमस्ते नमस्ते आदि गर्ग जी, नमस्ते। ठीक है, बिल्कुल सही, 4 करेक्ट आंसर, बिल्कुल एंजाइटी। मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप वो क्लास 9, 10 का बच्चा आप देखोगे ना, 7th 8th का बच्चा, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि उसके एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन समझ कम है, फ्यूचर की समझ कम है। ठीक है, तो जब आपके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, ऊर्जा ज़्यादा है, लेकिन आपको वर्क करने के आयाम कम है। ठीक है, आप मेहनत कहाँ करोगे, किस दिशा में करोगे? ठीक है, तो उसको आप परेशान रहोगे। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अपने खुद को लेके बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसकी बॉडी में एडल्टहुड आ रहा होता है, एडल्टहुड की अवस्था पे खड़ा होता है, प्यूबर्टी की अवस्था पे खड़ा होता है, तो उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं बहुत ज्यादा। इस वजह से उसका कंसर्न अबाउट देमसेल्फ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एडोलसेंस का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। होपफुली आप लोग देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट, इसके लिए भी बेटा मैं 1 मिनट वेट करूंगा आंसर के लिए। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत बेटा कॉमन सा क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, अनमिजरेबल है टू सर्टेन एक्सटेंट, या एक और 2 है? इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? मैं थोड़ा सा वेट करूंगा आंसर के लिए, आप ट्राई करो और कमेंट में आंसर देते जाओ इस तरीके से। 4 पिंटू कुमार रंजन 4 बोथ, बिल्कुल सही बात है। 1 2 दोनों होगा, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट बेटा क्वांटिटेटिव भी है, गिनती का भी है, कि अगर मोदी जी 15 लाख रुपए दे देंगे तो डेवलपमेंट हो जाएगा गिनती से, पैसे से, अमीरी से। क्वालिटेटिव भी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव होगी बेटा? मेट्रो बन जाए, लाइट आ जाए, हॉस्पिटल आ जाए, अब हॉस्पिटल भी आ गया, अच्छा हॉस्पिटल आ जाए, ट्रेन आ गई, नहीं तो अब और बढ़िया वाली ट्रेन आ जाए, बुलेट ट्रेन आ जाए, तो उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है ना, तो इट्स कॉल्ड क्वालिटेटिव। दोनों तरीके का है। 4 का 4 होगा संध्या जी, 4 का बिल्कुल 4 का 4 होगा, बिल्कुल सही बात है बेटा, बहुत अच्छे। ठीक है, बोथ 1 and 2 बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि क्वांटिटेटिव भी है, गिनती का मामला है। ठीक है, आपकी नंबर अमाउंट ऑफ सैलरी क्या होगी? ठीक है, सरकारी जब उसमें लोग टीचर क्यों बनना चाह रहे हैं, प्राइवेट क्यों नहीं बनना चाह रहे? क्योंकि प्राइवेट में
जो सैलरी कम है, प्राइवेट उसमें ज़्यादा है, तो क्वांटिटी की तो बात है ही, क्वांटिटी की तो बात निश्चित है, लेकिन क्वालिटी की भी बात होती है। तो ठीक है, डेवलपमेंट जो है दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है। तो कई लोगों ने सही आंसर दिया, 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ठीक है। इसी तरीके से प्रैक्टिस करके काम हमारा निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल लेटर चाइल्डहुड? बेटा लेटर चाइल्डहुड की कौन सी अवस्था है, आप मेरे को बताओ। लेटर चाइल्डहुड कौन सा है? लेटर चाइल्डहुड कौन सा है? अच्छा देखिए, थोड़ा एक वो भी है, विडंबना भी है कि कईयों के आंसर 4-4 ही आ रहे हैं, ठीक है। इससे एक चीज और साबित होती है कि कभी आपको अगर आंसर ना समझ में आ रहा हो, आप तुक्का मार देना 4 वाला ही। सीटेट वाले ना 4 ऑप्शन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इससे एक भी, क्योंकि बेटा जितने भी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सही बात है। पिंटू जी का सही आंसर आ गया, ठीक है। पिंटू कुमार रंजन जी बिल्कुल 4 इज द राइट आंसर। 6 से 11 होगा, ठीक है, 6 से 11 होगा, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एडोलसेंस की एज बेटा पूछी है, ये एज वाला क्वेश्चन खूब पूछते हैं। 4 वर्गीकरण है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और उसके बाद की एज। ये एज बेटा आप लोग याद कर लो। इन्फेंसी वाला जो होता है, जो 0 से 2 होता है, 2 से 6 जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड होता है, 6 से 11 जो होता है लेटर चाइल्डहुड होता है। ये निश्चित है, ये बहुत बिल्कुल, अगर ये सवाल अगर आप गलत करके आ रहे हो 4, हाँ बेटा संध्या 4 बिल्कुल सही है, 4 परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है, मान लिया आप लोग की बात, मान ली मैंने, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, एक एक करके कदम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। पीरियड ऑफ इन्फेंसी, अब देखिए बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला पीरियड ऑफ इन्फेंसी, जो सुन रहा होगा उसको पता होगा। इसका आप आंसर बताओ, पीरियड ऑफ इन्फेंसी कहां से कहां तक का है? पीरियड ऑफ इन्फेंसी कहां से कहां का है? छठवां आंसर क्या होगा? मैं कमेंट बॉक्स पे लगातार नजर बनाया हुआ हूं, ठीक है। पीरियड ऑफ इन्फेंसी बेटा, इन्फेंसी उस अवस्था को कहते हैं जो बिल्कुल बच्चा पैदा हुआ ना, वो वाली अवस्था होती है। बच्चा जो पैदा हुआ वो वाली अवस्था होती है ना। फटाक से आंसर अभी तक तो किसी का नहीं आया है। नहीं बेटा 4 नहीं है इसका, ठीक है। 1 नहीं है, बर्थ टू 2 ईयर है, बर्थ टू 2 साल तक, पैदा होने से 2 साल तक का बच्चा जो है इन्फेंट कहलाता है। मेडिकल केस में जो पीडियाट्रिक सर्जरी वगैरह होती है ना, उस केस में बेटा क्या होता है, 0 से 1 माना जाता है। सीटेट वाले कहते हैं इन्फेंट जो है वो 0 से, हाँ बिल्कुल संध्या जी बिल्कुल सही बात है, 0 से बर्थ टू 2 ईयर, परफेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग जो है अच्छा मार्क्स हासिल करने की दिशा में अग्रसर हो, और आपके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी अभी से भी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्ली चाइल्डहुड बेटा, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने बात की अर्ली चाइल्डहुड कहाँ से कहाँ था? 0 से 2 इन्फेंट था, 2 से जो है 9 तक जो है 8 तक जो है 6 तक अर्ली चाइल्डहुड था, और 6 से 11 जो है लेटर चाइल्डहुड था। तो ये कौन सा पीरियड है? द अर्ली चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ, ये कोई किस तरीके का पीरियड होता है? न्यूट्रल, सेंसिटिव, अनइम्पॉर्टेंट, नॉट सो सिग्निफिकेंट? नॉट सो सिग्निफिकेंट। पिंटू जी एक आप लोग ऐसा करो ना, आप क्वेश्चन नंबर के साथ में ऑप्शन बताया करो ना, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर भी डालो और उसके साथ ऑप्शन बताओ, तो उसके लिए आसान रहेगा मेरे को, क्योंकि 111 बोल रहे हो आप, लेकिन 1 वाला क्वेश्चन तो निकल गया, ठीक है, थोड़ा तो लेटेंसी है कहीं पे। ये आप बताओ मेरे को, अर्ली चाइल्डहुड बेटा कौन सा पीरियड होता है? न्यूट्रल होता है, सेंसिटिव होता है, अनइम्पॉर्टेंट होता है, नॉट सो सिग्निफिकेंट। नॉट सो सिग्निफिकेंट का मतलब कि सिग्निफिकेंट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण नहीं है वो सेक्शन, ठीक है। अनइम्पॉर्टेंट मतलब कि बिल्कुल फालतू का वाहियात है। सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, और न्यूट्रल मतलब उसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। सेंसिटिव होता है, बिल्कुल 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 सेंसिटिव, राइट। फर्स्ट सबसे पहला आंसर आया है 7C, कई लोगों का आया 7C। आदि गर्ग का ऑप्शन है, बिल्कुल सही, आदि गर्ग जी बिल्कुल सही, सेंसिटिव होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। 7C ही इसका ऑप्शन होगा। 7 का नहीं बेटा, 2 नहीं होगा 7 का। अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अनइम्पॉर्टेंट कैसे हो जाएगा? आपके जीवन का कोई भी स्टेज अनइम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता है, अनइम्पॉर्टेंट तो हो ही नहीं सकता है। आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ, ठीक है। सेंसिटिव होगा, कोई भी आपके जीवन का कोई भी स्टेज, अगर आप 60 साल का रिटायरमेंट के बाद भी है ना, तब भी वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। अनइम्पॉर्टेंट का मतलब क्या हुआ? आदमी बेकार हो गया, आपको भाई स्वर्ग सिधार जाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ह्यूमन
ह्यूमन पर्सनालिटी जो आपका पर्सनालिटी है वो किस चीज़ का रिजल्ट है, ये जो है क्वेश्चन में है ह्यूमन पर्सनालिटी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, 3 हो गया, अगले पे आते हैं। सर जी से हो गया 2 पर, सर गलती से हो गया 2 पर। गलती तो से तो बचना है बेटा, गलती तो नहीं करनी है, गलती में ही तो गाड़ी छूट जाती है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। ह्यूमन पर्सनालिटी जो आपकी मानव की पर्सनालिटी है उसको किस चीज़ का रिजल्ट है, मैं थोड़ा और ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब अनुवांशिकता, यानी जो चीज़ आप लेके पैदा हुए हो। अपब्रिंगिंग यानी आपके संस्कार, एजुकेशन शिक्षा। इंटरएक्शन, इंटरएक्शन मतलब इंटरएक्शन किस चीज़ के बीच में, हेरिडिटी जो आप अनुवांशिकता है और जो वातावरण है, और सिर्फ वातावरण, सिर्फ एनवायरनमेंट। बेटा इसका आंसर क्या होगा, 8 का सी। ये आदि गर्ग जी बाजी मार रहे हैं बहुत तगड़े से, ठीक है, आदि गर्ग जी बहुत तगड़े से बाजी मार रहे हैं, इनका तो ठक खटाठक सही हो रहा है, परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। 8 का सी होगा आंसर, अपने को आ गया है, ठीक है। बाकी लोग का आंसर तो अभी नहीं आया है, ठीक है। ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ बेटा इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, आप बहुत समझदार माँ बाप हैं, ठीक है, बहुत मतलब जो XX क्रोमोसोम है, YY क्रोमोसोम है, जो माता का क्रोमोसोम है, जो पिता का क्रोमोसोम है, वो बड़ा बढ़िया क्वालिटी का है, ठीक है, ठीक है। मोहम्मद अशरफ 8 का सी बिल्कुल सही। पिंटू जी 8 का सी, अशरफ जी का भी आ गया 8 का सी, ठीक है, सही है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको आंसर को, क्यों होगा 8 का सी, उनके लिए जिन्होंने उतनी अच्छी जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूँ। देखो बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर DNA का आया, माँ का DNA आया, बाप का DNA आया, ठीक है। माँ का DNA बढ़िया, बाप का DNA अच्छा है, तो वो अनुवांशिकता का रिजल्ट है। जैसे कि कई बीमारी आपने सुनी होगी, डायबिटीज है, ठीक है, वो हेरिडिटी है, पिता या माता में से किसी को है तो बच्चे को आ जाती है। तो जब बीमारी आ सकती है, ठीक है, बुराई आ सकती है तो अच्छाई भी तो आ सकती है। माता पिता समझदार हैं तो बच्चा भी चांसेस है समझदार होने का। लेकिन क्या हुआ, लेकिन मान लीजिए कि बच्चा पैदा हुआ लेकिन उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, उसको अच्छा शिक्षा नहीं मिल रही, उसकी तबीयत खराब हुई, उसको स्वास्थ्य अच्छा नहीं मिला, उसको कुछ इस तरीके की बीमारी हो गई, उसका दिमाग विकृत हो गया, तो ये इन्वायरमेंट में आएगा। पैदा हुआ अच्छे घर में, अच्छे जीन के साथ में, ये हेरिडिटी है, लेकिन आगे की ग्रोथ किस पे डिपेंड हो जाएगी, इन्वायरमेंट पे डिपेंड हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों का बराबर का रोल होना है, इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 8 का सी बिल्कुल सर पहले मैंने दिया था, मैडम पहले आपने दिया था, लेकिन आप कमेंट में तो देखो, कमेंट में पहले तो आदि गर्ग का आ रहा है फटाफट, ठीक है। लंबा सा क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंसली पढ़ते हैं, मैं धीरे धीरे हिंदी में आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे में से कौन सा सत्य वचन है, रोल ऑफ हेरिडिटी जो अनुवांशिकता की मैंने बात की और वातावरण की बात की डेवलपमेंट में बच्चे के, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बेटा क्या कह रहा है कि दोनों 50-50% निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि रिलेटिव है, मतलब श्योर नहीं है 50-50 हो सकता है 60 हो, या हो सकता है 40 हो, या हो सकता है ये 60 हो वो 40 हो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा था, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डू नॉट ऑपरेट टुगेदर, कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट साथ साथ काम नहीं करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, चौथा है नन ऑफ द अबव। आप बताओ 90 का आंसर, मैं वेट कर रहा हूं। नन ऑफ द अबव, मैडम नन ऑफ द अबव, आप बताओ नीचे कमेंट करके, नन ऑफ द अबव होगा बेटा, सही आंसर दो, वेट कर रहा हूं मैं। नन ऑफ द अबव, 9 का ए, अभी भी सही आंसर नहीं आया, आपकी तैयारी थोड़ा सा कच्ची है, मैं थोड़ा इसको पक्की करा दूंगा, कोशिश मेरी है। 9 का ए भी नहीं सही है बेटा, 9 का ए नहीं सही है, 9 का 4 भी नहीं सही है, ठीक है। वेट कर रहा हूं मैं सही आंसर का। 9 का ए आया है, 9 का 4 आया है, नहीं बेटा 9 का जो होगा 2 होगा। 50-50% आप कैसे कह सकते हो, क्या श्योरिटी है। इन्वायरमेंट में मान लो कोई भी चीज फिक्स है, इन्वायरमेंट में कोई भी चीज फिक्स है, हेरिडिटी में कोई चीज फिक्स है। आइंस्टीन का बच्चा जरूरी नहीं है कि वो बहुत समझदार निकले, फिक्सेशन है। यानी मान लो कि आइंस्टीन का बच्चा पैदा हुआ, न्यूटन का बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। किसी को पता है न्यूटन का, वैसे न्यूटन साहब ने तो शादी नहीं की थी, न्यूटन को छोड़ो, आइंस्टीन ने 3 शादी की थी, ये भी मैं बता देता हूँ। ये लोग इसमें गच्चा खा रहे हैं बेटा, इसका आंसर होगा 2, इसका होगा 2, कोई बात नहीं, परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। पिंटू जी सी नहीं है सर, सी नहीं, इसका आंसर है 2,
क्योंकि पहला क्यों नहीं है, जिन्होंने ए का जवाब दिया वो मैं एक्सप्लेन कर दूं, पहला क्यों नहीं है। ठीक है, पहला इसलिए नहीं है क्योंकि जब हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट है बेटा, ये बहुत फ्लेक्सिबल चीजें हैं, ये निर्धारित चीजें नहीं है कि कितने पेड़ काटने से कितना % टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसका एक अनुमान लगाया जा रहा है। वातावरण को आप निश्चित तौर पे नहीं बता सकते हो, ये अनुवांशिकता को भी आप निश्चित तौर पे नहीं बता सकते हो। तो ये 50-50 वर्ड जो है ना, ये गड़बड़ है यहाँ पे। नन ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनाया और यहाँ तक लिखा, तो इतने बड़े मेहनत का इसका फायदा क्या हुआ बेटा। नन ऑफ द अबव नहीं हो सकता है बेटा। आप सोचो सीटेट के एग्जाम में इतना बड़ा सा क्वेश्चन बनाया, इतने ऑप्शन इतने लंबे लंबे लिखे, तो नन ऑफ द अबव कहां से हो जाएगा। आप थोड़ा व्यवहारिकता से भी सोचने की कोशिश करो। ठीक है पिंटू जी, व्यवहारिकता से भी सोचने की। इसका रिलेटिव होगा। रिलेटिव क्यों होगा, क्योंकि साझा है, मिला जुला है ना, रिलेटिव है, दोनों का कंट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट का और हेरिडिटी का रिलेटिव होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा मेहनत और कीजिए। नेचर नर्चर, ये तो निश्चित सबने पढ़ा ही होगा। नेचर नर्चर तो पढ़ा ही होगा। नेचर नर्चर डिबेट किसको कहते हैं बेटा, नेचर और नर्चर क्या कहते हैं, फटाक से बताओ आप। नेचर नर्चर, इसको भी अच्छे से बताऊंगा, पक्का बहुत अच्छे से बताऊंगा। ऐसा बताऊंगा कि आप कभी नेचर नर्चर को भूलोगे नहीं, मेरा वादा है। आप फटाक से आंसर दे दो मेरे को इसका बस। नेचर नर्चर किसको कहते हैं, नेचर नर्चर का इसका आंसर अभी तक आया नहीं है। वेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई तो आंसर्स की शुरुआत करो इसमें। नेचर नर्चर का बेटा आंसर आया नहीं है अभी तक। 10 का ए, आदि गर्ग जी का बाजी मारने का रिकॉर्ड कायम है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। नेचर नर्चर डिबेट में इसका आंसर ए होगा। ए होगा, क्यों होगा मैं बता देता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लेना। ठीक है, गलती कभी नहीं करोगे। संध्या जी का भी ए, 1 का ए, बिल्कुल सही बात है, 1 का ए होगा। देखो नेचर तो सबको पता है, नेचर का मतलब क्या, प्रकृति, वातावरण, इन्वायरमेंट। नेचर क्या होता है, नेचर प्रकृति, प्रकृति यानी इन्वायरमेंट। और नर्चर, ये नेचर है, नेचर और नर्चर, ये जो बेटा होता है, नेचर का मतलब क्या होता है, पालना होता है। ये थोड़ा टाइपिंग की गलत हो गई है, ये गलत हो गई। नेचर नर्चर होता है, NATURE होगा और नर्चर होगा, नर्चर, NUR होगा, ये यू है, नर्चर। नर्चर मतलब क्या होता है, पालना। पालने का मतलब क्या होता है, जीन। आप पालते किसको हो, जो पहले से है। पाल किसको रहे हो, जो पहले से है। पहले से क्या है, जीन है। बच्चा कहाँ है, बच्चा जीन के साथ पैदा हुआ है। पाल किसको आप रहे हो, जीन को पाल रहे हो, जीन के साथ बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, सबका 1 का ए है, सबका कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं है। नेचर नर्चर, नेचर मतलब वातावरण और नर्चर मतलब पालना। पाल किसको रहे हो आप, जीन्स को ही तो पालोगे आप, और किसको पालोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, इन विच ऑफ द, अगले आते हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा, 1 का 10 का ए ही होगा। अगले पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे से 4 स्टेजेस बेटा दिए गए हैं, कौन से स्टेजेस में चिल्ड्रन एक्टिव मेंबर हो जाता है अपने पीयर ग्रुप का, अपने साथी संगी का। अपने साथी संगी का कौन से ग्रुप में बिल्कुल एक्टिव मेंबर हो जाता है, आप बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। 11 का आंसर आदि गर्ग जी, आप ही बाजी मारते हो, फटाक से बताओ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर आया नहीं है अभी। इनमें से कौन सा स्टेज ऐसा है बेटा जिसमें साथी संगी का बहुत ज्यादा, पीयर मतलब क्या होता है, अपने साथ वाले, अपने साथ वाले। तो पीयर ग्रुप का 11 का डी नहीं बेटा। बचपन तो बेटा, बचपन जो होता है ना, बचपन जो होता है उसमें फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। साथी संगी जो होते हैं ना, एडोलसेंट्स, आप देखो ज्यादातर क्राइम जो लड़के लड़के मिलके करते हैं, ठीक है, वो एडोलसेंट के होते हैं, 9-10 के बच्चे होते हैं। ग्रुप बना लिया, गैंग वॉर किस एज में हो रही होती है, सबने स्कूल में तो पले ही होंगे, पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो गैंग वॉर क्या होता है, क्लास 10th में होता है, 9th में होता है। आप याद करो अपने टाइम पे, 9th में आप लोग का ग्रुप कितना तगड़ा था, 10th में आप लोग का ग्रुप, कि आज तो क्लास में जो आया एडोलसेंट, 11 का, हाँ बेटा एडोलसेंस। पीयर ग्रुप आप याद करो, क्लास 9-10 का क्या हाल था, क्लास 9-10 की दोस्त नहीं आएगा स्कूल तो मैं भी नहीं जाऊंगा स्कूल, पीयर ग्रुप उसको कहते हैं। ठीक है, बचपना तो बहुत कम हो गया, एडोलसेंस मतलब वो वाला जो 9-10 की एज है आपकी। ठीक है, सही सही आंसर किसका आ गया बेटा, संध्या जी गलत है आपका, 11 का ए होगा बेटा। ठीक है, रागिनी कुमार ए, रागिनी कुमारी ए, 11 का बी नहीं है बेटा, आदि गर्ग नहीं, 1 का 11 का 1 होगा, एडोलसेंस होगा।
ठीक है, बी नहीं होगा। होपफुली समझ में आ गया। एडल्टहुड में तो बेटा आदमी चालू हो गया, एडल्ट हो गया ना, चालू हो गया, वो तो अपना सोचने लगा। पीयर दोस्तों का कौन सोच रहा है? आप हम कहाँ सोचते हैं दोस्तों का? हम तो अब चालू हो गए ना, समझदार हो गए, ठीक है। दोस्ती का कब सोचते हैं? जब 9th-10th में रहते हैं, 8th में रहते हैं, ठीक है, कि दोस्त की बर्बादी मेरी बर्बादी, दोस्त की खुशहाली मेरी खुशहाली, चालू हो जाता है ना आदमी तो बेटा। एडल्ट में एडल्ट पीयर ईयर का नहीं सोचता है। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट करवाते हो? क्या आप साइंस भी करवाते हो? हाँ बेटा साइंस भी करवाते हैं, साइंस भी करवाते हैं, ठीक है। एडल्ट में तो आदमी चालू हो गया, समझ गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी? दो एजेंसी होती है बेटा, एक होता है एक्टिव, एक्टिव मतलब पता चले, और दूसरी एजेंसी क्या होती है? पैसिव, जो समझ में नहीं आता है कि है, दिख नहीं रही है लेकिन है, काम कर रही है। तो इसमें से कौन सी एजेंसी है जो नजर के पीछे से काम कर रही है? आपका हेल्थ क्लब है, इको क्लब है, फैमिली है, पब्लिक लाइब्रेरी है? बताओ बेटा, फटाक से आंसर दो। 12 का आंसर बताओ। इसमें से कौन सी एजेंसी पैसिव है, जो नजर के सामने नहीं दिख रही है लेकिन फिर भी एक्टिव है? हेल्थ क्लब, इको क्लब का मतलब बेटा वो कि लोग इकट्ठा होकर क्लब व्लब बना लें और पेड़ पौधा वगैरह लगाएं, तो वही इको क्लब हो गया। फैमिली मतलब परिवार, और पब्लिक लाइब्रेरी मतलब वही जनरल लाइब्रेरी। 12 का डी सही आंसर नहीं आया। सर आई लाइक योर वे ऑफ टीचिंग, थैंक यू वेरी मच। इसका आंसर बेटा दो फटाक से, अभी आया नहीं आंसर। 12 का बी बेटा फिर से सोचो, एक्टिव कौन है, पैसिव कौन है? आप समझो, अभी मैं बताऊंगा एक्टिव पैसिव के बीच में डिफरेंस मैं दे दूंगा अच्छे से, एक बार समझाऊंगा, जीवन भर नहीं भूलोगे, मेरा वादा है, ठीक है। 12 बी सही आंसर नहीं आ रहा बेटा, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। ये होता है बेटा फैमिली होगा इसका आंसर। क्यों होगा ये भी मैं बता देता हूं, ठीक है। क्योंकि आप घर में पैदा हुए हो, अब आप अपनी फैमिली छोड़ के दूसरे की फैमिली में तो जाओगे नहीं, ठीक है। लेकिन स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब, इको क्लब, लाइब्रेरी, आप एक लाइब्रेरी को छोड़ के दूसरी लाइब्रेरी में, तीसरी लाइब्रेरी में भी जा सकते हो। इसमें हर चीज बदली जा सकती है इस चीज को छोड़ के। ये फैमिली के साथ इंसान पैदा हुआ है, इसको चेंज नहीं कर सकता है। ये पैसिव है, ये चेंज नहीं होगा। बाकी क्या है? एक्टिव है, इसलिए चेंज किए जा सकते हैं। एक क्लब छोड़ के दूसरे क्लब में चले गए, एक हेल्थ क्लब छोड़ के दूसरे में चले गए, एक लाइब्रेरी छोड़ के दूसरे लाइब्रेरी में चले गए, एक इको क्लब छोड़ के दूसरे लाइब्रेरी, एक फैमिली छोड़ के आप दूसरी फैमिली में जा पाओगे? आप बताओ, एक फैमिली छोड़ के आप दूसरी फैमिली में जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। इसलिए फैमिली क्या है? पैसिव एजेंसी है। फैमिली का जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा वो जीवन भर रहेगा। पैसिव है। आपके माँ बाप कैसे हैं, आपके भाई बहन कैसे हैं, दादा दादी कैसे हैं, ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो कि न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो? अगले पे आते हैं। डिफिकल्ट है, कोशिश करते रहो, कोशिश करने से ही होता है, बाबा रामदेव जी बता के गए हैं, ठीक है। फैमिली प्ले, अब देखो बेटा थोड़ी देर पहले हम लोग ने बात किया है, फैमिली प्ले कौन सा रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन में। सोशलाइजेशन का बेटा मतलब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सोशलाइजेशन आपने सुना होगा, मैं एक मुहावरा बताता हूँ, ठीक है, और उससे आप समझ जाओगे कि सोशलाइजेशन का मतलब क्या है। एक मुहावरा सुना होगा, तरबूजे को देख के तरबूजा रंग बदलता है, या खरबूजे को देख के, आई गेस तरबूजा है, खरबूजा कुछ तो है, तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ठीक है। देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप, इसको कहते हैं सोशलाइजेशन। यानी कि देख के जिसको इम्पैक्ट आए। आपका दोस्त है गुटखा खाने लगे, ठीक है, बहुत जिगरी दोस्त है, आप भी गुटखा खाने लगोगे। आपका दोस्त है सिगरेट पीने लगे, आप भी सिगरेट पीने लगोगे। सर लाइब्रेरी पैसिव में आएगा? नहीं सर, लाइब्रेरी पैसिव, मैडम लाइब्रेरी पैसिव में नहीं आएगा, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। फैमिली प्ले, फैमिली कौन सा रोल प्ले कर रही है? फैमिली बेटा प्राइमरी प्ले कर रही है, सेकेंडरी प्ले कर रही है, एक्साइटिंग प्ले कर रही है, या नॉट सो इंपॉर्टेंट प्ले कर रही है? अगले पे आइए। खरबूजा है, ठीक है, खरबूजा है, ठीक है मैडम, खरबूजा है, ठीक है। सर्वेश यादव जी खरबूजा है, ठीक। 13 का सी बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी है, फैमिली प्राइमरी है। प्राइमरी का रीजन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोग को कि फैमिली प्राइमरी क्यों है। क्योंकि फैमिली पहली एक ऐसी एजेंसी है, प्राथमिक एजेंसी है, जिसमें बच्चा आंख खोलता है, पैदा होते ही देखता है ना। शुरुआत जीवन की प्राइमरी शिक्षा से ही होती है,
प्राइमरी शिक्षा मतलब जो परिवार है, इस वजह से उस एजेंसी को प्राइमरी कहा जाता है। अगले पे आते हैं, ठीक है। सर्वेश जी 3 प्राइमरी 3 है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। प्राइमरी 3, प्राइमरी वाला ही 3 था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर वर्ल्ड, ये किसका कथन है? बच्चे जो हैं अपने आसपास की चीजों को एक्टिवली समझते हैं। दुनिया, एक दुनिया है जो बाहर है, एक दुनिया है जो बच्चे के दिमाग के अंदर है। ये किसने कहा है? क्या है? चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, ये किसने कहा है? ये पियाजे ने कहा है कि पाव्लोव ने कि कोलबर्न ने कि स्किनर ने? सर सीटेट के लिए साइंस भी करा दें। सर सीटेट के लिए साइंस करा देंगे, लेकिन अभी तो सीटेट के लिए सीडीपी चल रहा है ना आप ना। 14 का ए, परफेक्ट पियाजे ने कहा है। ये स्टेटमेंट पियाजे साहब की है, क्योंकि पियाजे साहब ने क्यों कहा है, मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ पियाजे साहब का, कि इन्होंने ये ऐसा इसलिए कहा है कि इनका ये मानना था कि बच्चा जो देख रहा है, जो अपने सराउंडिंग में देख रहा है, उससे अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर रहा है। हो सकता है वो पिक्चर अलग हो, मान लीजिए कि वो बच्चा जो है कातिल और खूनियों से घिरा हुआ है, कल्पना कुमारी जी ए, ठीक है, ए होगा बेटा, बिल्कुल सही है, पियाजे सही है, परफेक्ट ना। तो मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा डाउट नहीं है आप सबका, ये क्वेश्चन तो क्लियर है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। 4 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल्स डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाई, 4 स्टेज किसने डिस्टिंक्ट अलग अलग बनाए हैं? सब ने थिंकर पढ़ा होगा, ये आंसर तो आपको आता ही होगा। 4 स्टेजेस बेटा, 4 स्टेजेस किसने बात की है? कोलबर्ग ने बात की है, एरिक्सन ने, स्किनर ने कि पियाजे ने? 4 स्टेज में किसने बांटा है? याद रख लो, ये तो क्वेश्चन पूछा जाता है। बताओ बेटा फटाक से आंसर। तो 15 का आंसर अभी तक आया नहीं, 15 का आंसर आया नहीं है। पंद्रह का आंसर आदिगर्ग डी, पियाजे, बिल्कुल परफेक्ट। 4 स्टेज में पियाजे, 4 स्टेज में बेटा पियाजे ने डिस्टिंक्ट किया हुआ है। चारों स्टेज याद कर लेना बहुत ज़रूरी है उसमें से भी, और ईयर्स भी याद कर लेना, क्योंकि वो ईयर्स पूछता है। आपको स्टेज के अंदर समझ में आए चाहे ना समझ में आए, आप वो चारों हेडिंग याद कर लेना और चारों के एजेस के ईयर याद कर लेना, वो क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगले पे चलते हैं। हाँ बेटा ठीक है, 15 का नहीं, डी नहीं है बेटा, पियाजे है, पियाजे 15 का पियाजे है, 15 का पियाजे है। अशरफ जी 15 का पियाजे था। विगोस्की के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। विगोस्की ने एम्फेसाइज किया है किस पे? सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस पे, किसके? रोल प्ले की। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन लर्निंग, इनमें से कौन से फैक्टर्स के ऊपर विगोस्की के हिसाब से बच्चे की साइकी पर सबसे ज्यादा असर होता है? समाज, अनुवांशिकता, मोरल यानी नैतिकता, यानी फिजिकल यानी कि हट्टा कट्टा कितना है, बास्केटबॉल खेल पा रहा है कि नहीं खेल पा रहा है, वॉलीबॉल खेल पा रहा है कि नहीं खेल पा रहा है। बताओ 16वें का आंसर बेटा बताओ, 16वें का बताओ। विगोस्की 16 का ए सही है, 16 का ए बिल्कुल सही बात है। आदिगर्ग का सही आंसर आया, संध्या का सही आंसर आया, लिटिल भावेशी, बहुत अच्छा, ठीक है। 16 का ए भी आ गया, सही है, परफेक्ट है, सबकी तैयारी बढ़िया चल रही है। विगोस्की का सबको समझ में आता है, ठीक है। अगला फिर से विगोस्की के ऊपर बेटा क्वेश्चन है, ठीक है। विगोस्की थ्योरी इंप्लाइज, विगोस्की थ्योरी क्या इंप्लाइज करती है? थोड़ा लंबा ऑप्शंस है, मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, दिक्कत नहीं हो। विगोस्की ने क्या कहा है कि शुरुआती एक्सप्लेनेशन सपोर्ट नहीं करते हैं बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वालिटी पे। दूसरा क्या है? चिल्ड्रन विल लर्न बेस्ट, तो बच्चा सबसे अच्छा कब सीखेगा? जब बच्चा कंपनी में है दूसरे बच्चों के जो उनसे आईक्यू में कमजोर है, यानी बेवकूफ़ों के साथ में वो अच्छा सीख जाएगा। ये तो कोई कह ही नहीं सकता है, ये तो बिल्कुल ही वाहियात है, ये गलत है, सही हो ही नहीं सकता है। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, साथ जो कोलैबोरेशन मतलब बेटा 2-3 लोग 4 लोग साथ में आते हैं। सर्वेश समझ 1 17 का बेटा आंसर दो। और इंडिविजुअल असाइनमेंट, अलग अलग टेस्ट लेने से, इंडिविजुअल असाइनमेंट से बेटा इसका आंसर 17 का अभी तक आया नहीं है। 17 का बी नहीं बेटा, बी तो हो ही नहीं सकता है। बी क्या कर रहे हो, ऐसा तो ब्लंडर नहीं करो बेटा, बी तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। 17 का सी होगा। कोलैबोरेशन, विगोस्की ने क्या कहा कि मिलजुल के लोग सीखते हैं।
है ना। अभी एक और वर्ड आएगा स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग के बारे में मैं बात करूंगा। स्कैफोल्डिंग की बात भी विगोस्की ने किया हुआ है, उसको भी मैं बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट को भी समझाऊंगा। कोलाबोरेशन की बात की है, विगोस्की ने कहा है कोलाबोरेशन से प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। 17 का सी, आदिगर्ग सही है, कल्पना सही है, ठीक है, कल्पना सही है, लिटिल भावेशी सही है, संध्या सही है, सबका सही है, बिल्कुल सही है, सी होगा, ठीक है। बी नहीं हो सकता बेटा, बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, जिसने भी कहा था वो बहुत गलत कह दिया था, ठीक है, ठीक है। 18 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन विगोस्की सोशल कल्चरल थ्योरी, विगोस्की की थ्योरी पे कौन सा है बेटा? ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कल्चर न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इनसाइट लर्निंग। चारों टॉपिक, चारों अलग अलग हैं। 17 का सी सही है। 18 पे आओ बेटा, 18 पे आओ, फटाक से 18 पे आओ। 17 हो गया, 17 हो गया, 18 पे आओ, ठीक है। विगोस्की ने किस तरीके की चीज़ों को, टीचिंग को इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, देखते हैं किसका आंसर सही आता है और सबसे पहले आता है। अभी तक आया नहीं है आंसर। विगोस्की की थ्योरी पे बेटा, सोशल कल्चरल थ्योरी जो है वो किस चीज़ पे बेस है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। आंसर है बेटा 18 का बी, रेसिप्रोकल टीचिंग, बिल्कुल सही। सबसे पहला जवाब किसका आया? सबसे पहला संध्या, कल्पना, आदिगर्ग। आदिगर्ग आप थोड़ा फिर से रिवीजन करो यार, ऐसे तो नहीं चल पाएगा, थोड़ा सा रिवीजन कर लो ना, कंफ्यूज हो जा रहे हो, ठीक है। भाविशी सही है। रेसिप्रोकल टीचिंग पे आया बेटा। रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? रेसिप्रोकल टीचिंग मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप कुछ काम करो, ठीक है, जैसे रेसिप्रोकल टीचिंग का बहुत बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, आप मेरे को कमेंट में बताओ कि तुम बेटा, तो आप सर जो है यहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है, तो फिर मैं उसमें इंप्रूव कर लूँ। रेसिप्रोकेट हुआ ना, तो उसमें इंप्रूवमेंट हुआ। मैं सीखा किससे? रेसिप्रोकल तरीके से आपसे सीखा। आपको मैं कमेंट में या सवाल का जवाब देके बता रहा हूँ, सवाल का जवाब देके बता रहा हूँ, तो आप सीख रहे हो। ये रेसिप्रोकल टीचिंग है, ये रेसिप्रोकल टीचिंग है। विगोस्की का टीचिंग का तरीका यही रहा है, रेसिप्रोकल टीचिंग ना। ये याद रख लो यार, अगर नहीं भूल रहे हो ना, कंफ्यूज हो रहे हो तो याद कर लो इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पीपीटी बेटा मैं दे दूंगा टेलीग्राम के ग्रुप में ना, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, तो ये सारी पीपीटी भी आपको मिल जाएगी ना, ताकि बाद में प्रैक्टिस कर सको। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाई, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाई, जो आपका बौद्धिक विकास है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निशन की आप गूगल पे डेफिनेशन खोजने जाओगे ना, तो बहुत उल्टी सीधी डेफिनेशन बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बेटा मैं बात कर लूँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? सिंपल टर्म में आपकी बुद्धि का विकास, आपकी बुद्धि का विकास वीडियो देख के भी हो सकता है, हो रहा है, क्लास में गए पढ़ा उससे भी हो रहा है, ठीक है, किताब पढ़ा उससे भी हो रहा है, किसी रास्ते में किसी की कोई सीख सुन ली उससे भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत सिंपल सा। 18 का 19 पे आओ बेटा, 19 पे आओ, 19 पे आओ, हो गया 18 का भी, 18 खत्म, 19 पे आओ, ठीक है। कैसे होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है बेटा? अभी तक आंसर 19 का आओ बेटा, फटाक से कोई जवाब दो। 19 का 4, फोकस, फोकसिंग मोर ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटी इन कंपैरिजन टू कोलैबोरेशन। नहीं बेटा, ये गलत है, ठीक है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक एक एक्टिविटी पे ध्यान दो, ना कि सारी एक्टिविटी, कोलैबोरेटिव एक्टिविटी पे ध्यान दो। ऐसा नहीं है, आपको सारी एक्टिविटी देखनी पड़ेगी, इंडिविजुअल एक्टिविटीज के ऊपर नहीं ध्यान देके काम हो सकता है, ठीक है। क्या मतलब हुआ? आपने तो कहा कि मैंने तो बेटा, कि मैंने तो सर पढ़ लिया पूरा, हम तो घर में गए किताब पढ़ के आ गए, अब आप टेस्ट कैसा भी दो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इंडिविजुअल एक्टिविटी तो मैंने कर ली। टेस्ट क्या है? टेस्ट इज अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। एजुकेशन क्या है? इज अ कोलैबोरेटिव एक्टिविटी। क्लास क्या है? कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है, ठीक है। ये बेटा इसका आंसर होगा। आंसर अभी आ नहीं रहा है, थोड़ा लंबा है सर, साफ साफ नहीं दिख रहा है। साफ साफ कौन सा नहीं दिख रहा है आप मेरे को बताओ, मैं पढ़ देता हूँ क्या पढ़ना है। लंबा क्वेश्चन है ना, इसलिए हो सकता है पढ़ने में दिक्कत आ रही हो, ठीक है। नहीं बेटा 19 का ए भी नहीं है, 19 का सी है, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। प्रोवाइड रिच एंड वेरिड इन्वायरमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा? रिच और अलग अलग, विविध डेवलपमेंट। ऐसा इन्वायरमेंट जो रिच है मतलब कि अलग अलग तरीके का, उसमें जो है कई कंटेंट रिच है और विविध है, ठीक है। यानी कि विविध का मतलब क्या कि बच्चे को स्विमिंग भी आती है, डांसिंग भी आती है, ड्राइविंग भी आती है, पेंटिंग भी आती है, म्यूजिक भी आता है, ठीक है। अलग अलग इन्वायरमेंट में, जैसे आजकल स्कूल में तो उसी जगह पे आप एडमिशन कराते हो ना अपने बच्चे का, जहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज है, ताकि क्यों? उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके। सिर्फ पढ़ाई पे आज से फायदा नहीं है। आज का बच्चा का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे आएगा?
सर आंसर लेट जाता है आपके पास, कोई बात नहीं, लेट आने दीजिए। संध्या जी आपका 19 का बिल्कुल सही है, 19 का सी होगा, आपने सही ऑप्शन दिया है ना। लेट आने से कुछ फर्क नहीं होता, हो सकता है नेट स्लो चल रहा हो आपका, ठीक है, बाकी लोग का नेट तेज चल रहा है, आपका स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं। विगोस्की, अगला क्वेश्चन बेटा फिर से विगोस्की के ऊपर आ गया, और विगोस्की ने क्या चीज नेग्लेक्ट कर दिया, किस चीज पर ध्यान नहीं दिया है। 4 ऑप्शन है, सामाजिक, लिंग्विस्टिक मतलब बोलना, भाषा, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक, बायोलॉजिकल मतलब शारीरिक, हिंदी का लिटरल मतलब हो गया जैविक। फटाक से आंसर दो बेटा, ये आंसर तो आसान है, ये तो आना चाहिए, कमेंट में आंसर दो आप। 20 का क्या होगा, विगोस्की ने कौन सा किया है, 20 का 1 नेग्लेक्ट किया है बेटा, ध्यान दिया है नहीं, ध्यान दो, सोशल पे तो विगोस्की ने ध्यान ही दिया है, सोशल पे तो ध्यान दिया। 20 का डी, आदिगर ने बाजी मार ली, बायोलॉजिकल। विगोस्की ने क्या कहा कि बच्चे की जीन के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, बच्चा किसी के घर में पैदा हो, आइंस्टीन के घर में पैदा हो, न्यूटन के घर में पैदा हो, या किसी बुद्धू आदमी के घर में पैदा हो, उसको क्या है, सामाजिक, उसका समाज अच्छा है, उसकी रेसिप्रोकल टीचिंग हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बोला था ना, रेसिप्रोकल टीचिंग हो रही है, तो उसका विकास हो जाएगा। बायोलॉजी का, सॉरी सर 20 का 4 होगा, बिल्कुल सही बात है, 4, स्वाति 4, सर्वेश डी, बिल्कुल सही, सबका तैयारी ठीक है, 4 का डी होगा, इसका 4 होगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। विगोस्की ने क्या कहा कि बच्चा किसी के घर का भी हो, आइंस्टीन के घर का हो, न्यूटन के घर का हो, फर्क नहीं पड़ता, या कोई चाय बेचने वाले के घर का हो, जैसे कि मोदी जी थे, वो देखो प्रधानमंत्री बन गए, इस तरीके की बात विगोस्की ने कही है, ठीक है। अच्छा, इसका एक बात और, नेचर नर्चर डिबेट के ऊपर भी एक अलग टॉपिक आ जाएगा बेटा, अगर उसके ऊपर जाएंगे, चलो ठीक है, छोड़ दो उसको, अगले पे आते हैं। फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन अगर आपको आ गई, और जो कोई पहले से आपके पास एक इन्फॉर्मेशन है, और जो उसमें आपके पास एक नई इन्फॉर्मेशन आ गई, तो इसको क्या कहते हैं। आपको मान लो कि कुछ इन्फॉर्मेशन, आपको मान लो कि आपको एग्जांपल के तौर पे मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, आपको मैनुअल गाड़ी चलानी आती है जिसमें गियर है, ठीक है, गियर है, लेकिन आप किसी गाड़ी में बैठ के जो ऑटोमेटिक है जिसमें गियर ही नहीं है, ठीक है, तो आपके पास इन्फॉर्मेशन तो है ड्राइविंग की, लेकिन आप ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठ गए और उसको चलाना सीख रहे हो, तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन थी और दूसरी इन्फॉर्मेशन आ गई, दोनों को समाहन हो गया, वो उसको क्या कहेंगे, सवाल ये पूछ रहा है, उसको एकोमोडेशन कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। 21 का बेटा बी होगा। सोशल आंसर बता दिया जल्दी में तो गड़बड़ होता है बेटा, जल्दी का काम तूने ना शैतान का होता है। 21 का एसिमिलेशन होगा, समझ में आया। इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से है, दूसरी इन्फॉर्मेशन आ गई, दोनों साथ में आई, ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना सीख गए, मैनुअल चलाना आता था, दोनों का समाहन हो गया, आप दोनों गाड़ियां आप चला लोगे, यानी कि आपकी ड्राइविंग स्किल का एसिमिलेशन हो गया, ठीक है। अगले पे आते हैं, सबका आंसर आ गया मेरे ख्याल से, बी सब लोग आंसर दे रहे हैं, इसमें एसिमिलेशन होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन किसी को है नहीं। कल्पना, संध्या, बिहार बोर्ड 6 to 12 कॉल बी, ठीक है, बिहार बोर्ड से भी आंसर आ रहा है, सही बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सीटेट तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, हर जगह होगा मेरे ख्याल से ये तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के ऊपर क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू पियाजे की थ्योरी, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के हिसाब से इन चारों में से डेवलपमेंट किसका नहीं, किस चीज के ऊपर डेवलपमेंट नहीं निर्भर करता है, एक्टिविटी, मैच्योरेशन, लैंग्वेज या सोशल एक्सपीरियंस। पियाजे के हिसाब से आप बताओ बेटा, 22 का आंसर दो, 22 का आंसर दो, लैंग्वेज, सोशल एक्सपीरियंस, मैच्योरेशन या एक्टिविटी। 22 का आंसर आया नहीं है अभी किसी का, बी है बेटा, बी कौन सा है क्वेश्चन, किस क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का बोल रहे हो क्या, विद्या 22 का ए बेटा, सोशल एक्सपीरियंस होगा इसका आंसर। सोशल, लैंग्वेज के ऊपर है, क्योंकि पियाजे के आप 4 स्टेज में पढ़ोगे ना, तो लैंग्वेज दूसरे स्टेज में आ जाता है, पहले या दूसरे स्टेज में लैंग्वेज आ जाता है, ठीक है। इसका आंसर होगा बेटा सोशल एक्सपीरियंस पे। मैच्योरेशन पे तो होगा ही, मैच्योरेशन तो पियाजे ने बात की है, एक्टिविटी पे तो होगा ही, आप ना एक्टिविटी पे तो होगा ही, नहीं फिर से देखो, सीटेट वालों ने गच्चा दे दिया, आप सब लोग ये आंसर गलत करके आते, सीटेट वालों ने गच्चा दे दिया सोशल एक्सपीरियंसेस पे, क्योंकि सोशल एक्सपीरियंस की बात किसने की है बेटा, विगोस्की ने की है, पियाजे ने सोशल एक्सपीरियंस की बात नहीं की है। अगर यहाँ पे पियाजे की जगह विगोस्की लिखा होता ना,
पियाजे की जगह विगोस्की लिखा होता ना तो आप सबका आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे पियाजे लिखा हुआ है, विगोस्की नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सोशल एक्सपीरियंस नहीं है उसमें। ठीक है, सी डी देखो सब लोग कंफ्यूज हो रहे हो, आप सब लोग कंफ्यूज हो रहे हो। ठीक है, पियाजे नहीं, पियाजे है बेटा, विगोस्की नहीं है, क्योंकि विगोस्की ने सोशल सामाजिक बात की और पियाजे ने बेसिकली बायोलॉजिकल बातें की हैं, बायोलॉजी की बात की है। बायोलॉजी में क्या आ जाता है, लैंग्वेज, मैच्योरेशन, एक्टिविटी, सोशल एक्सपीरियंस नहीं आता है। ठीक है, विगोस्की आंसर में नहीं है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन देखो। मैं बोल रहा था ना, एक वर्ड आता है स्काई फोल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको ना, इसको मैं विगोस्की स्काई फोल्डिंग की बात मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इसका सवाल क्या है, सवाल में हिंदी में मैं पढ़ता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ना। ठीक है, क्या सवाल है कि जब कोई एडल्ट, कोई जवान इंसान एडजस्ट करता है, ठीक है, एडजस्टमेंट करता है, असिस्टेंस दे प्रोवाइड टू फैसिलिटेट द प्रोग्रेशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस टू पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज कॉल्ड। क्या मतलब है, आपके स्कूल में आप टीचर हो और कोई बच्चा है वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब डिवाइड कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई तो आता है लेकिन डिवाइड नहीं आता है। डिवाइड का आपने टेस्ट दिया, डिवाइड वो 5 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो आपने कहा बेटा 5 गुणा 25 होता है और 25 को 25 के नीचे रख के काट देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे की हैसियत तो नहीं थी डिवाइड करने की, उसको मल्टीप्लाई ही आता था, लेकिन आपने उसको समझा दिया कि डिवाइड को इस तरीके से कर सकते हैं, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके, पहले से जो आपके अंदर मल्टीप्लिकेशन की नॉलेज है पहले से बच्चे के अंदर, लेकिन आपने उसको समझा दिया कि बेटा अगर उस नॉलेज का इस्तेमाल करोगे तो आपसे डिवाइड भी हो जाएगा। इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग, कि कोई एडल्ट है वो आपको मदद कर दे कि आप कुछ नया सीख जाओ। ठीक है, कोई एडल्ट है वो आपको मदद कर दे कि आप कुछ नया सीख जाओ, इस चीज को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। समझ में आ गया सबको स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग समझ में आ गया? ये स्कैफोल्डिंग का मतलब ये होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर सीटेट में पूछ लिया जाता है बेटा। स्कैफोल्डिंग का मतलब ये कि कोई एडल्ट बच्चे की मदद कर दे ताकि वो अपने पोटेंशियल तक पहुंच जाए, जो पहले अगर मदद नहीं करता तो पोटेंशियल नहीं था, पहुंच नहीं पा रहा था। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, हम लोग भी स्कैफोल्डिंग ही कर रहे हैं, हम लोग पोटेंशियल ही तो बढ़ा रहे हैं, आपका पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं और आप हमारा पोटेंशियल बढ़ा रहे हो। ठीक है, हम आपकी स्कैफोल्डिंग करा रहे हैं और आप हमारी स्कैफोल्डिंग करा रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो सब एडल्ट ही हैं, कोई बच्चा तो है नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, विगोस्की के ऊपर फिर क्वेश्चन है, विगोस्की साहब क्या कहते हैं। विगोस्की ने बेटा क्या बात किया था, समाज की बात की है, इस चीज का ध्यान रखना। विगोस्की सोशल जो का समाज, विगोस्की के क्वेश्चन आए तो दिमाग में मचान क्या है, मचान बेटा हिंदी की ध्यान मत दो, हिंदी में कई बार क्या है गड़बड़ जो है ट्रांसलेशन हो जाता है ना। स्कैफोल्डिंग को आप याद रखो, हम लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो थोड़ा ज़्यादा समझते हैं। माई नेम इज़ गंगेश्वरी, बहुत बढ़िया लंबा सा नाम है। ओके गंगेश्वरी जी इज़ माई सन नेम। ओके 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 मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद अपना नाम बताने के लिए। आई एम न्यू स्टूडेंट, एडवर्ड विद्युत नया स्टूडेंट है। कोई बात नहीं बेटा, सब लोग तो सीख ही रहे हैं ना, हम आपसे सीख रहे हैं, आप हमसे सीख रहे हो। 24 का क्या होगा, डी। देखो हम लोग बात करने में निकल गए और कल्पना जी ने आंसर भी दे दिया, डी बिल्कुल सही है, डी आंसर है बेटा, परफेक्ट है। विगोस्की ने क्या कहा, बच्चा सीखता कैसे है, समाज से सीखता है। थोड़ी देर पहले मैंने बोला समाज से सीखोगे कैसे, अपने पीयर से बात करके। पीयर्स मतलब क्या, अपने साथी संगी से बात करके। ठीक है, डी होगा, बिल्कुल सही बात है, एल्बर्ट, डी होगा, एल्बर्ट विद्युत, एल्बर्ट आइंस्टीन होना चाहिए, एल्बर्ट विद्युत कैसा नाम है। ठीक है, ठीक है बेटा, विगोस्की ने समाज से बात किया है, विगोस्की ने समाज के बारे में बात किया हुआ है, और बच्चा सीख कैसे रहा, इंटरेक्ट करके एडल्ट और पीयर के बीच में। ठीक है, सबको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर आने लगे सबके, डी है, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अगले पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू विगोस्की क्या है, प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्राइमरी कॉज ऑफ डेवलपमेंट क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप समझो इसको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा। ठीक है, 25वें का आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, 25वें के आंसर का, 25 का आंसर दीजिए। विगोस्की के ऊपर बेटा तीनों इंपॉर्टेंट है, विगोस्की, कोलबर्ग और पियाजे, ये तो पढ़ के ही जाना, बिना पढ़े एग्जाम मत देने जाना गलती से भी। ठीक है, नहीं तो फेल हो गए, डिप्रेस हो गए, कम नंबर आएगा। 25 का ए नहीं है बेटा,
एडजस्टमेंट टू मेंटल स्कीमा होगा। सोशल इंटरेक्शन तो होना ही है, सोशल इंटरेक्शन होना ही है, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा? देखो फंसो नहीं इसमें, फंसो नहीं बेटा, इसी काम के लिए तो मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऐसे 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 भावनाओं में आके आंसर मत दो ना, भावना में आके आंसर मत दो, गड़बड़ हो जाएगा। भावना में आके आंसर मत दो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, सब लोग ये बोलते जा रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, ठीक है। विगोस्की ने क्या कहा? कॉज है बेटा, यहाँ पे देखो कॉज, कॉज के ऊपर ध्यान दो, प्रोसेस नहीं पूछा है, कॉज पे पूछा है। कॉज का मतलब क्या है, तरीका क्या है कि आपका जो अंदर का दिमाग है, जो बाहर का जो समाज है वो मेंटेन हो रहा है। अच्छा दूसरी चीज़ ये स्केमा, स्केमा पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान होना चाहिए कि स्केमा की बात किया हुआ है विगोस्की ने। स्केमा पे क्लास टाइम सर, क्लास टाइम सर हम 9 बजे आ जाते हैं कोशिश करके, 9 कभी कभी 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। 25 का बेटा कॉज के ऊपर ध्यान दो आप, कॉज लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर कॉज ना लिखा होता तो पहला हो जाता, सबका सही हो जाता, इसी वजह से क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, इसी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, सोशल इंटरेक्शन तब होता जब यहाँ पे कॉज वर्ड ना यूज हुआ होता, इसने कॉज वर्ड यूज कर लिया ना, तो इसका आंसर ए नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। इसी को एग्जाम कहते हैं। सर कल कितने बजे होगी क्लास, प्लीज़ टाइम बता दीजिए, मैं न्यू हूँ, लाइव क्लास का टाइम सर। मैडम लाइव क्लास का टाइम है 9 बजे, मेरी कोशिश होती है, लेकिन मैं थोड़ा लेट लतीफ़ इंसान हूँ तो 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है, बट 9 बजे मैं मान के सुबह से चलता हूँ कि सबसे इंटरेक्शन जितने भी लोग हैं 9 बजे होगा हम लोग, ठीक है। 9 बजे के बाद ही चलते हैं, लेकिन 5 मिनट आगे ही होता है, लेट लतीफ़ होने से दिक्कत हो जाती है। इसका बेटा 2 होगा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आप कहाँ से हैं सर, आप कहाँ से हैं? सर यूपी से हैं, यूपी वाले हैं हम, यूपी से हैं सर। आप बिहार से, हम यूपी से, बिल्कुल पड़ोस के से हैं, ठीक है, अगल बगल का मामला है, हम लोग का पड़ोसी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ टीचर? टीचर की बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी के बारे में बात कर रही है, हमारे आपके अंदर बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ठीक है, एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल यानी कि बेटा 1 से 5 तक के बच्चों का अगर आपको टीचर बनना है तो आपके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। फटाक से आंसर दो 26वें का, 26वें का आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। अगर आप प्राइमरी का टीचर बनना चाहते हो तो आपके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? सीटेट वाले ये बात पूछ रहे हैं, सीआरटी आरटी केवीएस में आया है ना एग्जाम। 26 का बी, पेशेंस एंड प्रिजर्वेरेंस। नहीं बेटा, पेशेंस एंड प्रिजर्वेरेंस नहीं होगा। पेशेंस तो और प्रिजर्वेरेंस तो जिंदगी जीने के लिए भी चाहिए ना, बिना पेशेंस के तो आप जिंदगी जी भी नहीं। 26 का सी होगा, बिल्कुल सही बात है मैडम, बिल्कुल 26 का सी होगा, ठीक है। 26 का सी कैसे होगा मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, जब प्राइमरी के बच्चों को आप हैंडल कर रहे हो ना, तो आपके अंदर कंपिटेंस तो होना चाहिए, लेकिन मेथड्स बहुत ज़रूरी हैं। सीडीपी आना चाहिए, इसीलिए तो सीडीपी पढ़ाया जा रहा है आपको। मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरीज है ना, वो चाइल्ड डेवलपमेंट की पेडागॉजी की थ्योरीज है ना, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन मेथड ऑफ टीचिंग भी आना चाहिए, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चों को हैंडल कर रहे हो, ठीक है। आपको अगर मेथड्स नहीं पता कि छोटे छोटे बच्चों को हैंडल कैसे करना है, आप डंडी लेके पहुंच गए, आप बहुत नॉलेजेबल हो, आप डंडी लेके पहुंच गए, मज़ा नहीं आएगा, पढ़ा नहीं पाओगे। सब्र बहुत है, सब्र बहुत है, बच्चे सिर के ऊपर चढ़ के आपके खेल रहे हैं, ठीक है। सब्र का कुछ नहीं होगा। सी होगा सर, सी होगा, सबका सी होगा, ठीक है। 26 का सी होगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि पेशेंस प्रिजर्वेरेंस क्यों नहीं होगा। पेशेंस प्रिजर्वेरेंस इसलिए नहीं होगा कि सब्र और प्रिजर्वेरेंस मतलब धैर्य यानी दृढ़ता यानी कंटिन्यू काम करना। पेशेंस प्रिजर्वेरेंस तो बहुत कॉमन है। क्वेश्चन में देखो, अब प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। प्राइमरी लेवल, हर वर्ड का एक मतलब है, कोई भी वर्ड क्वेश्चन में ना बिला वजह नहीं डाला गया है, आपको हर वर्ड का ध्यान रखना है। प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, ठीक है। सी होगा, बिल्कुल सही सर, बिहार भाई सी होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कौन सा बेटा फीचर है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कौन सा फीचर है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कौन सा फीचर है? 27वां
27 का आंसर फटाक से आ जाए, देर मत लगाओ, जल्दी जल्दी बताओ आप, ठीक है। 50 तक जाना है बेटा, जल्दी जल्दी देखते हैं कौन आखिर तक साथ रहता है ना। मुश्किल होता है, बीच में लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। जीवन का कटु सत्य है, ठीक है, बीच में लोग साथ छोड़कर चले जाते हैं। अल्बर्ट बिल्कुल सही। 27 का ए, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, सबसे प्राइम एग्जांपल। ये जो एजुकेशन है ना, ये फ्लेक्सिबल एजुकेशन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन कैसे है, आप कहाँ बैठे हो, मैं कहाँ बैठा हूँ, पता ही नहीं है कौन कहाँ बैठा है। आप कोई बिस्तर में लेट के कंबल के अंदर बैठ के वीडियो देख रहा होगा, पढ़ रहा होगा, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन हो रही है जो अभी चल रही है ना, यानी कि फ्लेक्सिबल सीटिंग पोजीशन है, कंबल में बैठ के भी पढ़ सकते हो। और टाइम टेबल भी फ्लेक्सिबल है बेटा, क्यों? क्योंकि आप अपने बाप पिताजी और माताजी से पूछिए, कभी उन्होंने रात के 10 बजे कोई क्लास की है? वो कहेंगे हमने तो ज़िंदगी में नहीं की। ये आज के ज़माने की एजुकेशन है, इसकी टाइम टेबल भी फ्लेक्सिबल है। सबसे बड़ा एजुकेशन प्रोग्रेसिव एजुकेशन का ये है जो अभी हमारे और आपके बीच चल रहा है, ठीक है। सही है, अशरफ सही है, रीनू मिश्रा जी सही है, सबका ए सही है, बिल्कुल सही है बेटा, ए सही है। 27 पे आते हैं, चाइल्डहुड, चिल्ड्रन। बच्चा क्या है, बच्चे के अंदर बड़ा पोटेंशियल है बनाने का नॉलेज और क्या बनाने का मीनिंग, ठीक है। इससे इस पर्सपेक्टिव और रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल है, बच्चे के अंदर तो बड़ा पोटेंशियल है, टीचर का क्या रोल होना चाहिए? निगोशिएटर यानी निगोशिएट करना, वाद विवाद करना, डायरेक्टर, वो जो पिक्चर में डायरेक्टर वगैरह होते हैं बताना, फैसिलिटेटर यानी सुविधा प्रोवाइड करना, या कम्युनिकेटर और लेक्चरर क्या होना चाहिए? 28 का बेटा फटाक से आंसर आना चाहिए। 28 का ए नहीं सर, 28 का ए नहीं है। टीचर को क्या है, फैसिलिटेटर होना चाहिए, टीचर को फैसिलिटेटर होना चाहिए, ठीक है। टीचर को फैसिलिटेटर होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए फैसिलिटेटर, मैं बताता हूं बेटा। ए नहीं होगा, टू होगा। कल्पना जी ए नहीं होगा, गलत। आदि गर्ग सही है, बी है, आदि गर्ग का सही है, बी है। अशरफ जी नहीं, गलत है। विद्या जी और विद्या लो, आप अभी काम नहीं चल पा रहा है, ए नहीं होगा, ठीक है। 2 होगा, क्योंकि टीचर क्या है ना बेटा, टीचर उस रेलवे स्टेशन की तरीके है ना जो वहीं पे रुका हुआ है, ठीक है। वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। वो कम्युनिकेट वगैरह क्या करेगा, वो तो फैसिलिटी, टीचर क्या रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की तरीके है, जो ट्रेन जैसे आप लोग क्या, आप ट्रेन हो, हम क्या है प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे, ठीक है। रेलवे स्टेशन के तरीके होता है टीचर, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वो क्या करता है, ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ा सकता है, ट्रेन की स्पीड घटा नहीं सकता है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। कम्युनिकेटर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है। अब डायरेक्टर का मतलब क्या, डंडा लेके बच्चे के पीछे लग जाओ कि ऐसे कैसे फेल हो गए। निगोशिएटर, बच्चा वाद विवाद क्या करोगे आप उससे, ठीक है। समझ गए होगे मेरे ख्याल से सभी लोग। 12 का बी क्यों होगा, अगले पे चलते हैं। चिल्ड्रन सेंट्रिक एजुकेशन, बच्चों के ऊपर केंद्रित एजुकेशन में क्या होना चाहिए? बहुत छोटे छोटे बच्चे, उनके ऊपर केंद्रित एजुकेशन में क्या होना चाहिए? 29 का बेटा आंसर आए, बहुत देर हो रही है, फटाक से आंसर दो आप, अभी तक आंसर नहीं आया है। 29 बेटा, चिल्ड्रन सेंट्रिक एजुकेशन में क्या होना चाहिए? चिल्ड्रन सेंट्रिक एजुकेशन में बेटा क्या होना चाहिए? चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कॉर्नर, कोने में बच्चे को बैठा दो, बड़ा ही वाहियात बात है, ठीक है। 29 का 4 सही आंसर आ गया है हमको, बिल्कुल सही बात है। बच्चे को कोने में बैठा दो। लर्निंग इन द रिस्ट्रिक्टेड यानी पाबंदी के साथ पढ़ाओ। भैया पाबंदी के साथ तो आप पढ़ा ही नहीं सकते हो बच्चे को, रिस्ट्रिक्टेड तो कर ही नहीं सकते हैं। एक्टिविटीज दैट डू नॉट इंक्लूड प्ले, ऐसी एक्टिविटीज कराओ जिसमें खेल खिलवाड़ा ना हो, बिल्कुल सही बात है। आदि सही है, परफेक्ट, ठीक है। अल्बर्ट सही है। कल्पना बी नहीं बेटा, बी नहीं है, कल्पना बी नहीं है, बी नहीं है बेटा। रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में नहीं पढ़ा सकते हो आप, बी गलत है, डी होगा इसका आंसर। कैसे? एक्टिविटीज फॉर किड, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज फॉर द किड, ऐसी एक्टिविटीज को प्लान करो आप जिसमें बच्चे वगैरह इन्वॉल्व रहें, ठीक है। उसको चिल्ड्रन, बच्चे के ऊपर ध्यान देके पढ़ाना है ना, तो बच्चे को कमरे में बैठा के मत पढ़ाओ। बच्चे को क्या, कभी गार्डन में क्लास ले लिया, कभी क्या है तालाब के किनारे क्लास ले लिया, ध्यान देते हुए कि कोई बच्चा तालाब में ना कूद जाए, ठीक है।
खुले में पढ़ाओ, ठीक है। डी यूपी टेट भी आ गए, यूपी टेट सही है, डी है आंसर, ठीक है। कई लोग आ रहे हैं यूपी टेट, ठीक है, डी है बेटा, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चिल्ड्रन सेंट्रिक पेडागॉगी का क्या मतलब है? बच्चे के ऊपर केंद्रित पेडागॉगी का। अशरफ हाँ बेटा सही है, बिल्कुल। विद्या सही है, यूपी टेट जी सही है। कल्पना बी नहीं है बेटा, बी नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा फटाक से, ठीक है। चिल्ड्रन सेंट्रिक पेडागॉगी क्या होती है? चिल्ड्रन सेंट्रिक पेडागॉगी का मतलब क्या है? चिल्ड्रन सेंट्रिक पेडागॉगी का है, अगले एक 30 का बेटा आंसर नहीं आया अभी, मैं वेट कर रहा हूँ, 30 का आंसर दो। बच्चे के ऊपर पेडागॉगी का क्या मतलब है? इतना टाइम नहीं लो आप लोग, जल्दी जल्दी करो, तभी 30 में 30 कैसे लाओगे यार, ऐसे कैसे चल रहा है काम? 30 में 30 लाना है ना हम लोग को, ठीक है। बच्चे को फ्री कर दो, बिल्कुल। अरे भैया बच्चे को फ्री कर दोगे तो बच्चा आपके सिर के ऊपर चढ़ के तांडव करने लगेगा। सही आंसर आ गया 30 का सी, परफेक्ट परफेक्ट। गिविंग प्राइमेसी टू द चिल्ड्रन वॉइस एंड देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चे को प्राथमिकता दो, उसकी आवाज़ सुनो, उसकी बात सुनो, उसको ही प्राथमिक मान के चलो। इसी को चाइल्ड के सेंटर को, मतलब चाइल्ड को, अपनी पूरी एजुकेशन को, अपनी पूरी टीचिंग को चिल्ड्रन के ऊपर केंद्रित कर दो। केंद्रित करने का मतलब क्या? उसकी सोच को समझो, उसकी बात को सुनो, उसके अकॉर्डिंग जो है अपना सिलेबस मेंटेन करो। ए नहीं है बेटा, ए नहीं है, ए किसने बोल दिया? सी है, सी सही है, सी सही है, सी सही है, परफेक्ट परफेक्ट। आसान क्वेश्चन तो आप लोग फटाक से हल कर लेते हो। देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर डेल्ड बाय स्टर्नबर्ग? स्टर्नबर्ग बेटा ये पढ़ लेना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नहीं होना तो मेरा वो वीडियो देख लेना, स्टर्नबर्ग के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, बहुत अच्छे से मैंने पूरे स्टर्नबर्ग का मामला समझा रखा है, ठीक है। महेश जी हो गया, सी वाला अलग हो गया, अब आगे बढ़ो आगे बढ़ो। 31 पे आओ बेटा, 31 पे, ठीक है। स्टर्नबर्ग की थ्योरी में इंटेलिजेंस के किस एस्पेक्ट को डील किया गया है? कंटेक्चुअल, कंपोनेंशियल, सोशल, एक्सपेरिमेंटल। कंटेक्चुअल का मतलब क्या हुआ? कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस को मैं बता देता हूँ, वो इंटेलिजेंस जो किसी कॉन्टेक्स्ट में काम आए। यानी कि आप बहुत अच्छे तैराक हो, लेकिन आपसे पानी, आप बहुत अच्छे तैराक हो, लेकिन आपको पानी चाहिए अपनी योग्यता दिखाने के लिए, उसको क्या कहेंगे? कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। कंपोनेंशियल मतलब कि आप पूरे कंपोनेंट को नहीं हैंडल कर सकते हो, आप पूरे सॉफ्टवेयर को नहीं हैंडल कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर के किसी एक कंपोनेंट को हैंडल कर सकते हो। सामाजिक और एक्सपेरिमेंटल तो आप समझते ही हो बेटा। 31 का डी, 31 का बेटा डी नहीं होगा, 31 का सोशल होगा, डी नहीं होगा बेटा। स्टर्नबर्ग को फिर से आप पढ़ो, डी नहीं होगा, सोशल होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लो। अगले पे आते हैं, हार्वर्ड गार्डनर। 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हार्वर्ड गार्डनर, स्टर्नबर्ग, अगर आप सीटेट देने जा रहे हो तो ये जरूर पढ़ लेना, 2 चीजें तो जरूर पढ़ लेना। हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किस चीज के ऊपर ध्यान देती है? हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस किस चीज पे ध्यान देती है? 32 पे आओ बेटा, 32 पे आओ। महेश जी 32 पे आओ। कल्पना सी, ठीक था। क्या है सर? इंग्लिश का पेडागॉजी क्लास रेगुलर लीजिए प्लीज़ सर। इंग्लिश का पेडागॉजी बेटा रोज़ आता हूँ मैं, और थोड़ा थोड़ा सीटेट में आपको कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। हाय सर, हाय रजीब उस्मानी, क्या नाम लिखा है यार? 32 का बेटा नहीं बेटा, आदि गर्ग गड़बड़ हो रहा है। 32 का डी है, डी बिल्कुल सही है। द यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर होगा यूनिक एबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल्स। कैसे है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हार्वर्ड गार्डनर ने किस तरीके से कहा है? हार्वर्ड गार्डनर ने ये कहा कि इंटेलिजेंस की कोई एक सिंगल परिभाषा नहीं होती है, ठीक है। अगर मैथ्स में बढ़िया आदमी है तो वो भी इंटेलिजेंट होगा, फिजिक्स में अच्छा आदमी है वो भी इंटेलिजेंट हो सकता है, अगर आप बहुत अच्छे डांसर हो तो बहुत अच्छे, तब भी आप इंटेलिजेंट हो सकते हो। यानी कि आपकी यूनिक एबिलिटीज़ के बारे में बात किया हार्वर्ड गार्डनर ने। कॉमन एक, उससे पहले के जो थिंकर्स थे वो क्या कहते थे कि देयर इज अ यूनिक सिंगल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि नहीं, देयर इज नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, देयर इज अ कॉन्टेक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। यूनिक एबिलिटीज़ के बारे में बात किया हुआ है। डी सही है बेटा, बिल्कुल सही है। सर डेली क्लास लीजिए, सर डेली क्लास लेंगे, बिल्कुल डेली क्लास लेते हैं, आते हैं,
डेली क्लास लेते हैं, आते हैं, ठीक है। हॉवर्ड गार्डनर ने क्या कहा कि म्यूजिक वाला भी इंटेलिजेंट है, डांस वाला भी इंटेलिजेंट है। उससे पहले क्या लोग कहते थे कि जो एग्जाम में पास हुआ वही इंटेलिजेंट है, म्यूजिक में फेल तो म्यूजिक में बहुत अच्छा है तो क्या हो गया, सीटेट में पास हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी ना सीटेट में जो बच्चा पास हो रहा है उसको डांस भी आता हो, और डांस जिसको अच्छा आता हो सीटेट में पास हो रहा हो, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा कि जो बहुत बढ़िया डांस कर रहा है वो भी इंटेलिजेंट है, जो सीटेट में बढ़िया नंबर ला रहा है वो भी इंटेलिजेंट है, ठीक है। ये हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था। अगले पे आते हैं बेटा, ठीक है, अगले पे आते हैं। 33 पे आओ बेटा, 32 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ स्टर्नबर्ग। बेटा दो इंपॉर्टेंट थ्योरी, स्टर्नबर्ग और हार्वर्ड गार्डनर, आप पढ़ के जाना अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो तो। 32 बेटा डी ठीक था। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, विद्या जी आगे बढ़िए, कल्पना आगे बढ़िए। स्टर्नबर्ग की थ्योरीज में बेटा ये बताइए कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टर्न फॉर्म ऑफ स्टर्नबर्ग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसमें से कौन सा है। मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात की है, रिसोर्सफुल की बात की है, एक्सपेरिमेंटल की बात की, प्रैक्टिकल की बात की है, बताओ फटाक से टैग वर्ड बता दीजिए सर। टैग वर्ड। नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार मंजू जी, मंजू फन ब्लॉग, नमस्कार, अच्छा जी। 33 का बेटा बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात की है, सही आंसर आना शुरू हो गया। थर्ड नहीं बेटा गलत, एल्बर्ट बी नहीं होगा बेटा, कल्पना का सही है, ए होगा। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है बेटा स्टर्नबर्ग ने, प्रैक्टिकल, थियोरेटिकल नहीं, एक्सपेरिमेंटल नहीं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में स्टर्नबर्ग ने बात की है, ठीक है। नहीं बेटा 3 नहीं होगा, ए होगा, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग ने किसकी बात की है, स्टर्नबर्ग ने प्रैक्टिकल, ए होगा, बिल्कुल सही बात है, 33 का ए होगा, परफेक्ट, सही आंसर आना शुरू हो गया। अगले पे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं बेटा, ठीक है। हु डेवलप्ड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। बेटा ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए, सबका जवाब लाइन से सही आ जाए ना, जो भी सीटेट दे रहा है, ठीक है। ये बहुत थ्योरेटिकल है, ये कई बार पूछा गया, ये आप लोग याद कर लो, ये आएगा फिर से, हो सकता है आ जाए, इस बार भी आ जाए, हो सकता है मेरी जबान पे सरस्वती जी का वास हो और ये जवाब आपको सीटेट में आ जाए। सर क्लास कर दो प्लीज़, क्लास ही तो चल रही है बेटा, क्लास ही तो चल रही है, क्लास कर दो, कैसे क्लास, और क्लास ही तो चल रही है, और क्या चल रहा है, ठीक है। 50 क्वेश्चन का जब वादा है तो 50 क्वेश्चन है सर, है। सॉरी मैडम, सॉरी सबको सॉरी, बीच में से कुछ प्रोग्रेसिव एजुकेशन मेरी रुक गई थी, ठीक है। ये हाँ सर ज़रूर करेंगे, 50 क्वेश्चन पूरे करेंगे, पूरे करके जाएंगे आज 50 क्वेश्चन, हम लोग मानेंगे नहीं बीच में, ठीक है। अल्फ्रेड बिनेट के ऊपर चल रहे थे बेटा, अगले ऊपर आते हैं, ठीक है, ठीक है। चलो जो रहेगा साथ वो सीखेगा साथ, ठीक है, बाकी तो सबको नमस्कार है ही। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्प्लाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन ट्राइएक्टिक थ्योरी। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बेटा कौन सा क्वेश्चन, कौन सा नहीं समझाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के बारे में कौन सा ऑप्शन नहीं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बेटा क्या होता है, ऐसा इंटेलिजेंस जो प्रैक्टिकल बातों के ऊपर चल रहा हो, ठीक है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मतलब चतुर, आज के ज़माने का मामला, आज के ज़माने का इंसान जो तेज़ है, स्मार्ट है, शार्प है, ठीक है। अडेप्टिंग टू इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही बात है। चूजिंग एन इन्वायरमेंट इन विच यू कैन सक्सीड, बिल्कुल सही बात है। थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट, प्रैक्टिकली खुद के बारे में सोचना। रीशेपिंग द इन्वायरमेंट इज नॉट अबाउट प्रैक्टिकल थिंग। रीशेपिंग द इन्वायरमेंट, प्रैक्टिकल आदमी कौन नहीं है, सवाल ये पूछ रहा है कि प्रैक्टिकल आदमी कौन नहीं है। बेटा प्रैक्टिकल वो आदमी नहीं है जो ये सोच रहा है कि माहौल बदलेगा तब हम बदलेंगे, आप बदलो तो माहौल बदलता है, ठीक है। इन्वायरमेंट को रीशेप करने के लिए कोशिश मत करो, खुद को रीशेप करो, इन्वायरमेंट बदल जाएगा। खुद को रीशेप करो, इन्वायरमेंट। 35 का एक बिल्कुल सही, परफेक्ट, 35 का 1 होगा, बिल्कुल सही। चलिए बिल्कुल सही मैडम, 35 का 1 होगा, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या सजेस्ट करती है। हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुत लंबा सा ऑप्शन है, ठीक है। 35 का 1 बिल्कुल सही बात है, 35 का 1 ही होगा, ठीक है। टीचर शुड यूज MI एज अ फ्रेमवर्क फॉर डिवाइजिंग अल्टरनेटिव वेज टू टीच द सब्जेक्ट मैटर। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर यही होगा। टीचर शुड यूज मल्टीपल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क फॉर डिवाइजिंग अल्टरनेटिव वे टू टीच द सब्जेक्ट मैटर। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, ठीक है, आपकी समझ के लिए आसान हो जाएगा।
ठीक है, क्या मतलब है हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी का? क्या कह रहा है कि टीचर बच्चों को देखे कि कौन किस चीज़ में क्षमता उसकी अच्छी है, कौन किस चीज़ में क्षमता उसकी नहीं अच्छी है, और उस हिसाब से अपने पढ़ाने की स्थिति को मैनेज करे। यानी कि कोई बच्चा फिजिक्स में अच्छा है तो उसको आप अच्छे से फिजिक्स पढ़ाओ, केमिस्ट्री अच्छा है केमिस्ट्री पढ़ाओ, प्रैक्टिकल नॉलेज से पढ़ रहा है तो प्रैक्टिकल करके दिखाओ, और थियोरटिकल पढ़ रहा है तो थियोरटिकली तरीके से समझाओ। ये हार्वर्ड गार्डनर का कहना रहा है इस मामले में। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट इन द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट यूनिट बेटा क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इसमें? स्मॉलेस्ट यूनिट है बेटा फोनीम्स। फोनीम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। फोनीम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अगले पे आते हैं। इस तरीके की आवाज ट प च, ये क्या होती है? ये किस तरह ये आवाज जो होती है इसका क्या मतलब होता है? फोनेम्स की लैंग्वेज का क्या मतलब होता है? ठीक है बेटा, ये फोनेम्स ही कहलाता है। फोनेम्स ही साउंड, ये इस तरीके के साउंड फोनेम्स ही कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ठीक है, फेनोमोलॉजिकल अवेयरनेस किसको कहते हैं? फेनोमोलॉजिकल अवेयरनेस किसको कहते हैं बेटा? अगर आप तेजी से फ्लुएंटली और एक्यूरेटली बोल रहे हो तो आपके फेनोमोलॉजिकल आपको माना जाएगा कि आपका मामला बढ़िया है। भाविया जी 38 का 2, 39 पे आ गया बेटा, 39 पे आ गए। 38 का तो देख लिया एक बार फिर से, क्या था 38 का मॉर्फीम्स नहीं होगा बेटा, 38 का 2 नहीं है, 38 का 2 नहीं है। ठीक है, ये जो है फिनोम्स हैं, जो छोटे छोटे जो वर्ड माला के वर्ड होते हैं ना, उसको कहा जाता है इसे। ठीक है, अगले पे आते हैं। ठीक है, मोहम्मद अशरफ 39 का बेटा बी, बिल्कुल सही बात है, 39 का बी होगा। परफेक्ट, बहुत अच्छे। स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली, बिल्कुल सही बात है, स्पीकिंग फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली। अगले पे आते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्लासरूम इन इंडिया आर मल्टीलिंगुअल एंड दे नीड टू बी सीन एज, जो क्लासरूम है उसमें मल्टीलिंगुअल है, यानी कि सर क्या हुआ था सर, नेट के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, आपको पता ही है इंटरनेट कभी भी आता जाता रहता है। ठीक है, तो ये भी एक शिक्षा का चैलेंज है जिसको हमें देखना है और उसके साथ में ये सारे काम करने हैं। ठीक है, बहुत ढेर सारे चैलेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, ये हुआ था सर, शिक्षा के साथ सब लोग जुड़ जाएं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि जवाब आता रहता है तो हम लोग भी मोटिवेटेड रहते हैं, नहीं तो क्या होता है ऐसे ही पढ़ाओ और निकल जाओ। ठीक है, नॉलेज तो देने में तब मज़ा आता है ना जब लेने वाला भी आतुर हो। ठीक है, नहीं तो क्या है कि कई तिजोरी में बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, पड़ा है तो पड़ा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, 40 का बी बिल्कुल सही बात है सर, 40 का बी होगा, 40 का बी होगा सही। अशरफ जी 40 का बी होगा, बिल्कुल सही बात है। 40 का बी बेटा, 41 पे तो अभी गए ही नहीं हम लोग ना, 40 पे ही हैं, 41 पे कहाँ जा रहे हो आप? 40 का बी होगा, 40 का बी होगा, बिल्कुल सही बात है। क्या मतलब है? मतलब मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि ऐसे क्लासरूम जहाँ पे अलग अलग तरीके की बात, अलग अलग सवाल, उसमें जैसे मान लो तमिलनाडु का भी एक बच्चा बैठा है क्लास में और केरला का भी बच्चा बैठा है, कश्मीर का बच्चा बैठा है। अब टीचर क्या कर सकता है, तमिलनाडु के बच्चे से तमिल सीख सकता है और दूसरे बच्चों को सिखा भी सकता है, इट्स ए रिसोर्स। और केरला के बच्चे से कश्मीर के बच्चे से कश्मीरी सीख के तमिलनाडु के बच्चे को सिखा सकता है, इट्स ए रिसोर्स। सवाल यही कह रहा है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, जो शुरुआत का चाइल्डहुड है आपका, सर आंसर वो 40 है, वो 40 है। ठीक है, 41 पे आओ। अर्ली चाइल्डहुड कौन सा पीरियड है बेटा? अर्ली चाइल्डहुड इंपॉर्टेंट पीरियड है, नॉट से इंपॉर्टेंट पीरियड है, सेंसिटिव है कि न्यूट्रल है? बेटा अर्ली चाइल्डहुड कौन सा पीरियड है, जल्दी से बताओ आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई तो जवाब फटाक से दे दो। अर्ली चाइल्डहुड बेटा सेंसिटिव पीरियड है, शुरुआत का पीरियड है। अगर शुरुआत के पीरियड में बच्चा माँ बाप को डोमेस्टिक वायलेंस देखता है तो जिंदगी भर वायलेंस की तरफ उसका सोच हो जाती है। ठीक है, 41 का डी नहीं है सर, अर्ली चाइल्डहुड इज अ सेंसिटिव पीरियड, सेंसिटिव होता है।
सेंसिटिव होता है, सी होगा सर, सी होगा। अर्ली चाइल्डहुड इज अ सेंसिटिव पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड इज अ सेंसिटिव पीरियड। ठीक है, अगले पे चलते हैं। द बेस्ट वे टू अवॉइड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन ए क्लासरूम, सबसे बढ़िया तरीका क्या है जेंडर डेवलपमेंट को हटाने का? रिक्रूटमेंट ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर, बराबर के मेल और फीमेल टीचर रख दो। रूल्स बना दो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्कूल में इन्फोर्स करा जाए स्ट्रिक्टली। सिलेक्शन ऑफ द मोर बॉयज देन गर्ल्स, ऐसा हो कि ज़्यादा लड़कों को सिलेक्ट करो लड़कियां सिंगिंग कंपटीशन में, या मेटा कॉग्निशन ऑफ देयर जेंडर बेस्ड बायस बाय द टीचर। ठीक है, क्या होगा उसमें? इसका आंसर बताओ आप। 42 का बेटा 42। जेंडर को कम करने के लिए क्या, जेंडर का पक्षपात कम करने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? जेंडर का पक्षपात कम करने के लिए तीन नहीं है बेटा, इसका क्या होगा? ज़्यादा लड़कों को सिलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा लड़के गाने में आ जाएंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वुमेन की टीम बनी है क्रिकेट की, उससे फ़ायदा एज सच कोई बहुत बड़ा अपने क्रिकेट में ठीक है फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना, अपन मेडल जीत रहे हैं, लेकिन उससे जेंडर बायस नहीं ख़त्म होता है। जेंडर बायस कैसे ख़त्म होगा? आप बैठाओ, क्लास लो, समझाओ, उनका मेटा कॉग्निशन, उनके दिमाग को खोलो, मेटा कॉग्निशन, उनके दिमाग को खोलो कि टीचर को कि उसके अंदर बायस नहीं होना चाहिए। हमको जो हम लोग टीचर है ना, हम लोग को बायस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़, ये क्वेश्चन ये बता रहा है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन ए क्लासरूम कैसे होता है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्लासरूम में कैसे होगा? डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ए टीचर ऑफ ए स्टूडेंट। भैया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगर है तो परफॉर्मेंस तो क्लास की इफेक्ट होगी। टीचर क्या है, लड़कों को ज़्यादा ध्यान दे रहा है, लड़कियों को ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो इफेक्ट नहीं होगी। 42 का बी, 42 का सर नहीं, 42 का बी नहीं होगा, 42 का डी होगा। 43 पे आओ आप, 43 पे आ जाओ अशरफ जी, 43 पे आ जाओ, 43 पे आओ अब। ठीक है, 43 पे मे लीड टू डिमिनिश द एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। देखिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जहां भी होगा ना, वो परफॉर्मेंस को डिमिनिश कर देगा। डिमिनिश मतलब कम करना, स्मॉल करना, डिमिनिश मतलब स्मॉल करना, कम करना। सर हिंदी दिखाई नहीं दे रहा है, हिंदी दिखाई नहीं दे रहा है बेटा क्योंकि उसका फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हिंदी में जो इंग्लिश पढ़ता हूँ उसको पूरी तरीके से हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ, ट्रांसलेट मैं आपके लिए बिल्कुल फौरन कर दे रहा हूँ। ठीक है, जेंडर का पक्षपात, जेंडर का भेदभाव, क्लासरूम में भेदभाव नहीं होना चाहिए। 43 का 2 सही है, क्योंकि जेंडर से अगर डिस्क्रिमिनेशन कहीं हो रहा है बेटा, तो आपके क्लासरूम में अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आपके क्लासरूम में परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज हो जाएगी ओवरऑल। ठीक है, गर्ल्स स्टूडेंट, लड़कियां जो हैं वो क्या मामला उनका होता है? सीधे बेटा थोड़ा मैं ना टाइम को बचाने के लिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, कल से हम लोग फिर से टाइम प्रॉपर शुरू करेंगे। ठीक है, गर्ल्स स्टूडेंट क्या होती हैं? लर्न क्वेश्चन ऑन मैथमेटिक्स वेल बट फेस डिफिकल्टी व्हेन दे आर आस्क्ड टू रीजन देम। यानी कि क्या कह रहा है ये आंसर कि लड़कियों को रीजनिंग नहीं आती है। अरे बिल्कुल गलत बात है, लड़कियां तो रीजनिंग सब आती है, इंजीनियर डॉक्टर बनी बैठी हैं, आईएएस टॉप कर रही हैं, ये तो फालतू का आंसर है। ठीक है, आर एज गुड एज मैथमेटिक्स एज इन द बॉयज। जितना लड़के तेज हैं उतना, बिल्कुल 43 का 44 पे आओ बेटा, 44 पे आओ, 44 पे आओ, 43 हो गया, 44 पे आओ। लड़कियां जो होती हैं वो जितनी अच्छी मैथ में है, लड़के भी उतने ही अच्छे मैथ में हैं, ये इसका सही आंसर है ना, क्योंकि लड़कियां लड़के तो सब बराबर हैं, चाहे मैथ बोलो, चाहे साइंस बोलो, चाहे जो कुछ भी बोलो। 44 पे आओ बेटा। अगला करते हैं, जेंडर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर मैं रुकूंगा भी और आप लोग का कमेंट भी लूंगा। आप इसका आंसर दो मेरे को, मैं रुका हुआ हूँ सबके लिए। बेटा जितने भी लोग हैं, 3-4 लोग, जो कोई भी लाइव है, आप इसका आंसर ज़रूर दो। ठीक है, जो लोग दे रहे हैं। अशरफ जी 45 का बेटा बी सही था, 44 का भी बिल्कुल सही है, अशरफ का 44 का भी सही है। ठीक है, जेंडर क्या है बेटा? जेंडर जो है इन्नेट है, यानी पैदा होता है इंसान, जेंडर लेके पैदा नहीं होता, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ सेक्सुअल टेंडेंसीज, सर्जरीज होती हैं, जो लड़का लड़की बन जाता है, लड़की लड़का बन जाता है, सेक्स चेंज सर्जरीज हो रही हैं आजकल। ठीक है, तो इन्नेट नहीं है, यानी लेके पैदा नहीं है। साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट भी नहीं है। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज में दिमाग है, समाज जो है वर्गीकरण कर रहा है।
जेंडर का वर्गीकरण सामाजिक है, बिल्कुल सही। आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। 45 का सी होगा, सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। स्कूल शुड केटर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ना। स्कूल को क्या करना चाहिए, जैसे मान लो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्कूल को अलग अलग क्लास के जो बच्चे होते हैं बेटा, स्कूल का जो स्कूल में अलग अलग किस्म के बच्चे हैं, कोई तेज है, कोई कमजोर है, कोई अच्छा है, कोई ना कोई नॉर्मल परिवेश का है, ठीक है। तो स्कूल को उनकी ज़रूरत को देना चाहिए, पूरा करना चाहिए। स्कूल को व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करना चाहिए ना। मतभेद नहीं है, वो गलत लिखा हुआ। हिंदी ट्रांसलेशन बेटा हम लोग गूगल ट्रांसलेट कर देते हैं तो कई बार फालतू का हिंदी ट्रांसलेशन आ जाता है, ठीक है। स्कूल शुड केटर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस टू, इसका सही आंसर बेटा क्या होगा 46 पे आओ आप, 46 के आंसर पे आओ आप। स्कूल शुड केटर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, स्कूल शुड केटर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ, टाइम ज़्यादा ले रहे हो आप लोग। अंडरस्टैंड वाई स्टूडेंट्स आर एबल टू अनेबल द और अनेबल टू लर्न। स्कूल को कोशिश करना चाहिए समझने के लिए कि कौन सीख पा रहा है और कौन नहीं सीख पा रहा है। बहुत बढ़िया तैयारी आपकी चल रही है, 46 का डी होगा, बहुत सही तैयारी चल रही है, ठीक है। स्कूल शुड लिटिल भाविशी जो भी, ठीक है। स्कूल शुड अंडरस्टैंड कि कौन सीख पा रहा है कौन नहीं सीख पा रहा है। अगले पे आते हैं बेटा, ठीक है। रिगार्डिंग लर्निंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस टीचर शुड, मतलब क्या है सवाल पे कि टीचर को इंडिविजुअल जो स्टूडेंट्स हैं उनके, डी बिल्कुल सही है बेटा, 46 का डी होगा। अशरफ डी है, सही है बेटा, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, ठीक है। अशरफ जी डी सही है। 46 पे आओ। रिगार्डिंग द लर्नर इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड, क्या है, टीचर को स्टूडेंट्स के अलग अलग सोच को समझने के लिए क्या करना चाहिए, प्रोवाइड वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन। इसका आंसर ये होगा। मेमोरी बेस के ऊपर नहीं होना चाहिए, रट्टा नहीं मारो, ठीक है। एल्गोरिथम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ट वार्ट बना दो, क्या फायदा है। सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिडक्टिव मेथड। बेटा दो तरीके का मेथड होता है, इंडक्टिव और डिडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव डिडक्टिव आप मेरे को मैं बताऊंगा अगले क्लास में कि इंडक्टिव डिडक्टिव क्या होता है। 47 का ए नहीं है बेटा, डिडक्टिव मेथड नहीं होता है। डिडक्टिव मतलब मैं बता दूं कि आप जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हो, उसको डिडक्टिव कहते हैं। इंडक्टिव मतलब स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हो, यानी कि राम पानी पीता है और राम एक लड़का है तो यानी सारे लड़के पानी पीते हैं, ठीक है। इस तरीके की रीजनिंग को इंडक्टिव और डिडक्टिव कहते हैं। इसकी थोड़ा सा अलग सा होता है मामला, ठीक है। 47 का ए नहीं होगा बेटा, 47 का डी होगा। 48 पे आते हैं। स्कूल SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। क्या है स्कूल बेस्ड असेसमेंट से क्या फायदा होता है बेटा, स्कूल बेस्ड असेसमेंट से हेल्प ऑल स्टूडेंट टू लर्न मोर थ्रू डायग्नोसिस, ये होगा। SBA का मतलब क्या है, 47 का ए नहीं है बेटा, 47 का डी है, 47 का डी है, ठीक है। SBA क्या होता है, SBA से बेटा फायदा ये है कि स्कूलों को समझ में आता है कि उनके स्टूडेंट्स कैसे हैं और उनका डायग्नोसिस कैसे हो जाएगा। स्कूल बेस्ड असेसमेंट का मतलब वही होता है जो आप स्कूलों में टेस्ट ले रहे हो, उसको स्कूल बेस्ड असेसमेंट कहते हैं। 48 का डी बिल्कुल सही है, 48 का डी बेटा बिल्कुल सही, परफेक्ट सही है। मुझे फन ब्लॉग सर कब तक चलेगी क्लास, बस बेटा 50 क्वेश्चन का वादा था हमारा, 48 पे हैं, 2 क्वेश्चन और है। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किस लिए इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किस लिए इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस CCE सुना होगा ना आपने, CCE किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन बेटा टू अंडरस्टैंडिंग हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड इम्प्रूव्ड। CCE जो होता है बेटा, CCE जो होता है बच्चों को समझने के लिए और उनकी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। CCE जो होता है इसलिए होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, 50 इज द लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं कौन कौन करता है बेटा। 50 इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 49 का डी आपकी तैयारी मैडम ठीक चल रही है, लिटिल जो भी है, भावेशी, ठीक है बेटा। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखते हैं कौन कौन देता है आंसर, ठीक है। आज के का ये लास्ट क्वेश्चन है 50 का। लर्निंग असेसमेंट इज एसेंशियल। लर्निंग असेसमेंट मतलब टेस्ट
जो आप सीखे हो उसका असेसमेंट क्यों ज़रूरी है, वो उसका असेसमेंट इस क्यों ज़रूरी है। ग्रेड और मार्क के लिए बेटा ग्रेड और मार्क की तो मामला ही नहीं है। 50 का बेटा आंसर दो फटाक से। ग्रेड एंड मार्क्स, स्क्रीनिंग टेस्ट, मोटिवेशन, फोस्टरिंग द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग। 50 का बेटा आंसर दो कोई। 50 का डी, 50 का डी, 50 का सी नहीं बेटा, 50 का सी नहीं है, 50 का सी है, बिल्कुल सही बात है, 50 का सी, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आपके तो 30 में 30 आने वाले हैं, ठीक है। 50 का सी बेटा। लर्निंग असेसमेंट टेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टेस्ट में अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको मोटिवेशन मिलती है ना, और बुरा परफॉर्म करता है तब भी उसको मोटिवेशन मिलती है कि मैं अगले टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करूँगा। सीधी सी बात है, ठीक है। आज के क्लास में सेशन डी नहीं है मैडम, स्वाति मेहरा, डी नहीं है बेटा ना। मेरा फन ब्लॉग मैडम आपका सी है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, कल बेटा फिर हम लोग मिलेंगे। 50 क्वेश्चन ये मैंने एड्रेस किया, 50 और लेके आऊँगा। टोटल सीडीपी का 100 क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा सेशन था। सब लोग ने जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कई लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। आदि करके एक लड़का था, वो अच्छा किया। ये मैडम है लिटिल भविष्य ना, इन्होंने अच्छा किया। बहुत लोगों ने अच्छा किया। सर क्या हुआ था सर, हम चले गए थे। अल्बर्ट जी हुआ ये था कि नेट ख़राब हो गया था, नेट बीच में अटक गया था। हम सब लोग जियो के मोहताज हैं, नेट के मोहताज हैं, ये आप देख लो, ठीक है। आज के टाइम पे नेट कितना ज़रूरी है, ठीक है। हम सब लोग, सर आप कब क्लास, अब कब क्लास होगी बेटा? कल 9 बजे फिर से मैं आऊँगा लाइव, ठीक है। कल 9 बजे, ठीक है। 50 क्वेश्चन आज मैंने एड्रेस किए, 50 और लेके आऊँगा। टोटल 100 क्वेश्चन है बेटा, ये 100 कर लेना। इसमें से मेरी जहाँ तक सोच जाती है कि आपके 5 क्वेश्चन तो फंस जाएंगे, 5 क्वेश्चन तो हो जाएगा, निश्चित आ जाएगा। एज इट इज़ हो सकता है आ जाए। जो मैंने एक्सप्लेन किया है इसके साथ अगर जो भी साथ साथ चल रहा होगा ना, उसका 5 क्वेश्चन तो बन गया होगा। मैं वीडियो से स्टडी कर पाती हूँ क्योंकि बेबी है छोटा सा, और आपकी हेल्प के लिए थैंक यू मैडम। आपकी हेल्प के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और आप और ग्रो करो, आपका नंबर अच्छा आए सीटेट में। ईश्वर करे आपकी नौकरी लगे, ठीक है, और सभी की नौकरी लगे। इसी शुभकामना के साथ हम लोग कल फिर से मिलेंगे, ठीक है। 50 क्वेश्चन बेटा आज डिस्कस किया, 50 कल करेंगे, 100 टोटल हो जाएगा। 50 मैंने मैथ का किया हुआ है, वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख लेना। और 50 जो है उसका मैंने किया हुआ है बेटा ईवीएस का सेशन भी बड़ा अच्छा लिया था। पता नहीं, जिसने भी नहीं देखा होगा आप देखना, आपको फ़ायदा मिलेगा। उसमें मैंने बड़े लंबे लंबे अच्छे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं चीज़ों को, फोटो दिखा के, तो वो भी आप देख सकते हो। चलो बाकी तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो सब पता ही है क्या क्या करना होता है, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू मैडम फॉर योर वेल विशेस। ग्रो करे सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।